लिंगजोंग, नमस्ते। लिंगजोंग, आपकी जिससे शादी तय हुई है वो पहले से ही कैफे में आपका इंतजार कर रही है। जो सामान मुझे चाहिए था, क्या वो तैयार है? लिंगजोंग, क्या आप वाकई डिलीवरी वाले की पोशाक पहनकर शादी के लिए जा रहे हैं? दादी माँ ने जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बताई है और आपके लिए शादी के लिए लड़की ढूंढी है। उन्होंने कहा कि वो निश्चित रूप से आपके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढेगी जो पैसे की परवाह नहीं करती। वो भौतिकवादी है या नहीं, मैं बस एक बार में ही पता कर लूंगा। चिंता मत करो, मैं आज इस आदमी को निश्चित रूप से अपने वश में कर लूंगी। सुना है उसके परिवार के पास काफी पैसा है। बस एक बार ये हो जाए तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भविष्य में कोई चिंता नहीं होगी कि कौन उसे पालेगा। गर्भवती होकर भी किसी और से पालने की उम्मीद रखती हो? जनाब, मुझे शादी का कोई दहेज नहीं चाहिए। मुझे घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। बस आप मुझसे अच्छा व्यवहार करें। मैं आपके साथ खुशी खुशी जीवन बिताना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आंटी, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। फिर से किसी गली के ठेले से खरीदा है ना? 2 रुपए का एक होगा। आंटी, यह ज्ञान ज्ञान, सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी, जिसे ना तो कोई डिग्री है और न ही घर पर माता पिता की कोई ठीक ठाक नौकरी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कियान 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 कियान, तुम ज्यादा मत सोचो। मेरी माँ का वह मतलब नहीं था। और फिर हम दोनों शादी कर रहे हैं। वह 30 लाख का दहेज देंगी। 30 लाख। आंटी, मैं और यो वे 3 साल से साथ हैं। आप मेरे बारे में जानती होंगी, है ना? हाँ माँ। क्या जानती हो तुम्हारी वह चालाकी? क्या मैं नहीं जानती? तुमने बस इसलिए पसंद किया है क्योंकि मेरे बेटे के पास पैसा है। हम हो परिवार, आखिरकार व्यापार करने वाले हैं। मेरा बेटा इतनी कम उम्र में ही जनरल मैनेजर बन गया है। सच में तुम्हें तो बहुत फायदा हो गया। कियान कियान, पैसे पैसे अहम है। अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं सहमत हूँ। लेकिन ये विवाह पूर्व समझौता, तुम्हें पहले हस्ताक्षर करने होंगे। हूँ परिवार में शादी करने के लिए आपको अपने मूल परिवार से संबंध तोड़ने होंगे। 30 लाख का दहेज हूँ परिवार को वापस लाना होगा और शादी में उपहार के रूप में एक बेंटले होनी चाहिए। शादी के बाद महिला को नौकरी छोड़नी होगी। घर पर पति और बच्चों की देखभाल करनी होगी। हर महीने 500 का गुजारा भत्ता मिलेगा। ठीक है। 3 साल के भीतर 2 बच्चे होने चाहिए। एक बेटा होना अनिवार्य है, अन्यथा लगातार बच्चे पैदा करने होंगे जब तक बेटा न हो जाए। बेटियों को रिश्तेदारों को गोद दे दिया जाएगा। युवान क्यान क्यान, तुम एक साधारण परिवार से हो। मेरे बेटे से शादी कर पाओ, ये तो तुम्हारे परिवार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो बस इतनी सी छोटी सी मांग कर रही हूँ, ज्यादा तो नहीं है ना? हाँ कियाना कियान, मेरी माँ का कोई और मतलब नहीं है। बाद में हमारी शादी होगी, हम बाहर जाकर खुद रहेंगे। मैं बेंटले भी नहीं लूंगा। तुम मुझे 1 मिलियन की BMW दिला देना। हो युवे, तुम्हारी माँ ने रखी है इतनी अनुचित मांग और तुम एक शब्द भी नहीं बोल रहे। नहीं, मेरी माँ जो कह रही है वह गलत भी नहीं है। औरतों को तो घर पर ही पति और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। औरत का गुण है ज्ञानहीन होना। मेरी माँ ने कहा औरतों पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, जो घर ले जाए उसे सुख ही मिलता है। फिर भी तुम्हें बाहर जाकर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने कहा अगर तुम्हारी माँ तुम्हें मल खाने को कहती तो क्या तुम वह भी नहीं खाते? कियान कियान, तुम मुझे गाली दे रही हो? क्या तुम्हें गाली नहीं मिलनी चाहिए? युवान क्यान क्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर ऐसे चिल्लाने की? हो युवई, मैं तुम्हारे साथ 3 साल से थी। इस बार भी तुमने ही शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह तो सिर्फ पैसे के लिए था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? युवान क्यान क्यान, तुम तो बेशर्मी से काम करके अब अच्छी होने का दिखावा कर रही हो। तुमने बस यही देखा ना कि मेरे पास दौलत है, इतनी साध्वी क्यों बन रही हो? ठीक है कियान कियान, गुस्सा मत करो। मेरी माँ ने कहा था कि वो तुम्हें 3 लाख दहेज देगी। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इंसानियत क्या होती है। तुम लोगों के पैसे मुझे नहीं चाहिए। अरे इतनी साध्वी बन रही हो, कहीं तुम ये तो नहीं चाह रही कि मैं शादी से पहले का अनुबंध बदल दूं? यह शादी से पहले का अनुबंध तुम अगली बहू के लिए ही रख लो। कियान कियान, तुमने अभी ठीक से सुना नहीं। महोदय, मुझे दहेज नहीं चाहिए, न घर न गाड़ी। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खुशी से जीवन बिताने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
युवान कियान, तुम हद में रहो। एक छोटे से डिलीवरी बॉय को ढूंढकर क्या तुम जानबूझकर हमें शर्मिंदा कर रही हो? आंटी, हर कोई परवाह नहीं करता आपके घर के उन पैसों की। हाँ हाँ, दिखावा तो बहुत अच्छी तरह कर रही हो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ सकती हो, इतने बेहतरीन लड़के को, और एक छोटे से डिलीवरी बॉय को चुनोगे। ये मैडम, तुम मुझसे शादी करो, मैं अच्छे से पैसे कमाऊंगी और हम अपना घर मिलकर चलाएंगे। तुम्हारा अगला ऑर्डर क्या पहुंच गया? जल्दी निकलो यहाँ से। ये हमारे हो परिवार की बहू है। उसने और मेरे बेटे ने 3 साल से डेटिंग की है। क्या तुम किसी और के बचे हुए को अपनाना चाहती हो? तुम घर वाले शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। ये लड़की लगता है पैसे की परवाह नहीं करती। फिलहाल इसके साथ रहना भी ठीक रहेगा। कियान, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्या तुम जानती हो, मैं लिंग ग्रुप के साथ सहयोग करने जा रहा हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, दूसरी लड़कियां तुमसे ईर्ष्या करेंगी। हो परिवार, क्या वो केड़ा ग्रुप है? बिल्कुल, सोचा नहीं था तुम जैसा एक डिलीवरी बॉय हमारे केडा ग्रुप को भी जानता है। मेरा बेटा बहुत जल्द उसकी हैसियत कई गुना बढ़ जाएगी। सहयोग सफल होगा या नहीं अभी कहना मुश्किल है। क्या तुम मुझे बद्दुआ देने की हिम्मत करते हो? अभी से ये मेरी है तुम्हारे साथ शादी, मैं सहमत हूँ। युवान कियान, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम हमारे हो परिवार के घर में कभी कदम नहीं रख पाओगी। नहीं कियान, तुम बेटा, उसे जाने दे। रुको, केक और कॉफी तुमने खाई है, कुल मिलाकर 200 से ज्यादा। पैसे देकर जाओ। चलो मिसेस लिंग। 500 रुपये। शायद उसे ये पैसे कमाने में 2-3 दिन लगेंगे डिलीवरी का काम करके। नहीं कियान, इधर आओ। माँ, उसे देखो। उसके जैसी औरत वो मेरे जैसे बेहतरीन बेटे को कैसे छोड़ सकती है? इसे दिखावा कहते हैं ताकि तुम उसे पकड़ सको। अगर तुम उसके पीछे गए तो वो तुरंत दहेज बढ़ाने की मांग करेगी। उसकी ऐसी छोटी छोटी चालें माँ अच्छी तरह से समझती है। तुम बस इंतजार करो और देखो, थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगी। सच में? जरूर। हाँ, नया विवाह मुबारक हो। उस धोखेबाज को मरने दो। माँ, वो युवान कियान ने सच में शादी कर ली। ये तो जरूर नकली होगा, फोटोशॉप की हुई तस्वीर। अगर विश्वास ना हो तो उसे मैसेज करके देखो। ओह, माँ, ये कमी नहीं, वो हमारे हु परिवार के इतने बड़े सहारे को कैसे छोड़ सकती है? माँ, लिंग समूह के टॉप सेक्रेटरी एन जुन, उन्होंने मुझे फोन किया है। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। हाँ, वह सेक्रेटरी एन। आपको क्या काम था मुझे फोन करके? हु यूए, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ, लिंग समूह और तुम्हारी कंपनी कोड़ा समूह के सभी समझौते रद्द कर दिए गए हैं। नहीं सेक्रेटरी एन, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? माँ, उसने फोन काट दिया। माँ, उस बदबूदार डिलीवरी वाले ने जो कहा था वह सच हो गया। पहले मैं गाड़ी चलाती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारे पास गाड़ी है? पूरी कीमत देकर खरीदी है, ज्यादा जलन महसूस मत करो। लिंग सीईओ, आपके निर्देशानुसार कोड़ा ग्रुप के साथ सभी सहयोग रद्द कर दिए गए हैं। हम बहुत अच्छा किया। लिंग सीईओ, दोपहर में आपको नई अधिग्रहित लिंग रुई ग्रुप के मालिक से मिलना है। हेलो लिंग सीईओ। ठीक है, मुझे पता है, माफ करना, दोपहर में मिलेंगे। कंपनी का फोन था। अरे, मैंने छुट्टी ली है। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ, तुम डिलीवरी बॉय नहीं हो क्या? देखो, हम कितने अच्छे मैच हैं। बाद में तुम 2 गाड़ियां बदल बदल कर चला सकोगे। अरे हाँ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अरे, मैंने उसे अभी कॉफी शॉप पर पार्क किया था। मैं दोपहर में ले लूंगा। आओ, बैठो। मैं इस पर बैठूंगा। अरे, चिंता मत करो, इसकी शक्ति बहुत है, ये तुम्हें उठा ले जाएगी। क्या मैं तुम्हें बैठाऊं? अभी अभी शादी हुई है और तुम खुद को दिखाना चाहते हो, यह अच्छी बात है। ठीक है। आह आह।
तुम्हारे डिलीवरी मोटरसाइकिल और मेयर छोट इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या अंतर है? अगर चला नहीं सकते तो अगले बार मत करना, दिखाए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारे पैर मईन चौथ है, क्योंकि मैं है तुम्हें गाड़ी चलाकर चौथ पहुंचाई है, और वेज भी एब हम पति पत्नी है। थोड़ा बर्दाश्त करो। धन्यवाद। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। कहो वो पागल कंपनी फिर से टास्क दे रही है। कहते हैं कि दोपहर में एक बाद बॉस आने वाले हैं और हम सबको वहां होना होगा। लेकिन तुम्हारे पैर मईन हाय, कंपनी के शब्दों में ये अभी तो तूता नहीं है ना? मजदूरों को शांत छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम काम पर मत जाओ, मैं तुम्हें पालूंगा। आप अब दबाव मत लो, आप चिंता न करें। मैं आपसे शादी कर रही हूँ, आपके पैसे के लिए नहीं। चाहे कुछ भी हो, मैंने ही आपका समय बर्बाद किया है। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करके पैसे कमाऊंगी और आपका पालन पोषण करूंगी। क्या आपको लगता है कि मैं आपका पालन पोषण नहीं कर सकता? उम्मा, नहीं नहीं नहीं। अरे तुम तो आपका क्या मतलब है? तुम बकवास मत करो। हमने अभी तक भावनाओं को विकसित नहीं किया है। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। तुम्हारी डबल आईलिड उतर गई है। तुम मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुमने जानबूझकर किया था। मैंने नहीं किया। तुमने जानबूझकर किया था। मैंने सच में नहीं किया था। तुमने जानबूझकर किया था। यह तो जानबूझकर किया है। अच्छे से घर पर रहना, मैं काम पर जा रही हूँ। धोखेबाज लड़की किस करके भाग गई? सुनो, मुझे लेने के लिए हैप्पी अपार्टमेंट आओ। दोपहर युवान क्या दो बजे मीटिंग तय नहीं हुई थी? तुम अब क्यों आ रही हो? हम 2:31 रास्ते का समय मिलाकर बिल्कुल सही है। तुम मुझे फिर से जवाब दे रही हो, है ना? तुम्हारी पूरी हाजिरी काट दो। कियान, धीरज रखो, वरना ये बुढ़िया फिर हमें सताने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। हमारी कंपनी प्रसिद्ध लिंग ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। आज दोपहर 3 बजे लिंग साहब हमारे लिंग रूम में व्यक्तिगत रूप से आएंगे। तुम सब एक एक करके होश में रहो। अगर किसी ने बुरा प्रभाव छोड़ा तो सभी अपना सामान समेट कर चलते बनो। समझ में आया? ठीक है, मीटिंग खत्म। युवान क्या मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देती हूँ। डिजाइन विभाग के प्रिंटर में कागज खत्म हो गया है। तुम खुद जाकर कुछ पक्से ऊपर ले आओ। मैं अकेली? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम हाल ही में मोटी नहीं हो गई हो? तुम्हारी चर्बी घटाने के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। क्या? जल्दी जाओ। ये बेकार की नौकरी मैं एक दिन भी और नहीं करना चाहती। डरो मत, जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। युवान, तुम सबसे अच्छी हो। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम सुबह उस युवे के माता पिता से मिलने नहीं गई थी? मत पूछो, मैं तो बहुत छिड़ गई हूँ। मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। क्या? मैंने एक डिलीवरी बॉय से जल्दबाजी में शादी कर ली। मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम पागल हो गई हो। युवान, कियान। मलिक साहब का स्वागत है। मलिक साहब, आपका स्वागत है। चलो अनुबंध के बारे में ऊपर जाकर बात करते हैं। इधर आइए।
गोलू, क्या तुम ठीक हो? मैं अब और नहीं कर सकती। जल्दी जाओ और लोगों को हटाओ। क्यान क्यान, धीरे धीरे। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अभी वह कौन था? ठीक से देख भी नहीं पाई। इतना बड़ा दिखावा कर रहा था। जिसे नहीं पता वह तो यही समझेगा कि मेंढक अब राजकुमार बन गया है। मैंने अभी देखा, लगता है कोई लड़का था, काफी जवान भी था। शायद वह लिंग ग्रुप का सीईओ था। जिसे पता है वह सोचेगा कि निरीक्षण के लिए आया है। जिसे नहीं पता वह सोचेगा कि डाकू गांव में घुस रहे हैं। पता नहीं ऐसा आदमी किसे मिलेगा। अरे यार, ठीक है ठीक है, चलो जल्दी से तैयार होकर ऊपर चलते हैं। मिस्टर लिंग, मिस्टर लिंग आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। रुको, जाकर देखो, अभी जिस लड़की को टक्कर लगी थी उसे कोई चोट तो नहीं लगी? अगर चोट लगी है तो उसे कुछ मुआवजा दे देना। जी जी जी। मिस्टर लिंग, लिंग रूई ग्रुप के सभी कर्मचारियों की सूची यहाँ है। धन्यवाद। युआन युआन, तुम पहले अपना काम संभालो। अगली बार मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। ओके ओके। तुम्हें मौका दे रही हो खुद को साबित करने का। तुम अभी जाओ और मेरे लिए एक कप बनाओ, वो ईशान दाहोंग पाओ चाय मिस्टर लिंग को देने के लिए। और हाँ, ये चाय बहुत महंगी है, कहीं गिरा मत देना। ये मेरा काम नहीं है ना? युआन क्यान क्यान, असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए ये कर दो तो क्या होगा? या ऐसा कहो, क्या तुम भी इस्तीफा देना चाहती हो? सहन करो, सहन करो, सहन करो। युआन कियान कियान, दिल पर छुरी। मैं सहती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या यह चीज बहुत महंगी है? मेरे पिताजी के घर में ऐसी बहुत सारी हैं। हेलो। काम पर देर तो नहीं हुई? मत पूछो, मैं बस समय पर पहुंची और मेरी पूरी उपस्थिति कट गई। और अभी अभी मुझे टक्कर भी लगी है। टक्कर लगी? हमारी कंपनी का अधिग्रहण हो गया है और वे निरीक्षण के लिए आए थे और मैं रास्ते में आ रही थी। आपकी कंपनी का क्या नाम है? अरे, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। मैं पहले सीईओ को चाय देने जा रही हूँ। लिंग सर, अभी आप किससे बात कर रहे थे फोन पर? मेरी पत्नी। मैं जाकर निरीक्षण करूंगा लिंगरुई समूह के कर्मचारियों की कार्य स्थिति का। जब चेन रुई आ जाए तब तुम मुझे बुलाना। जी सर। लिंग युआन, तुम? मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि वह लिंगरुई समूह में थी। मैं पहले तुम हट जाओ। बॉस, चाय लीजिए। मैं आपके लिए डालती हूँ। धन्यवाद। आइए आइए। तुम इसे नीचे रख दो। ठीक है। पहले बाहर जाओ। ठीक है जी। तुम अभी भी यहीं क्यों हो? जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम अभी भी यहीं क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अंदर लिंग समूह के सीईओ हैं। अरे, तुम आज भी अच्छी तरह कपड़े पहन कर आए हो। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा ही हुआ, अभी अभी शादी हुई है। पहचान इतनी जल्दी उजागर करना अच्छा नहीं है। मैं भी तुम्हारे लायक बनने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैंने पहले लिंग सीईओ की मदद की थी। आज मैं इंटरव्यू देने आया था। उन्होंने मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। ये कपड़े लिंग सीईओ के पुराने हैं। आगे से हम एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं। सच में? लेकिन क्या यह ऑफिस रोमांस ठीक नहीं रहेगा? चिंता मत करो,
मैंने लिंक सीईओ से सब साफ साफ बता दिया है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि लिंक सीईओ ने यह काम अच्छा किया है, तो मैं मुझे टक्कर मारने की बात पर ध्यान नहीं दूंगी। लिंग बॉस। लिंग बॉस। तो सुनो लिंग, कल काम पर देर मत करना। ठीक है लिंक सर। यान सचिव लिंग सर और अभी अभी गए उस कर्मचारी का क्या संबंध है? चेन, एक कहावत है जो पूछने लायक नहीं है वो मत पूछो। हाँ हाँ हाँ। लिंग सर और उस कर्मचारी का रिश्ता कुछ खास है? मैं डर गई। मुझे लगा कि अभी छेन सर जिस लिंग सर को बुला रहे थे वह तुम हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं लिंक सर कैसे हो सकता हूँ? तुम यह गलत कह रहे हो। डिलीवरी बॉय होने में क्या बुराई है? यह भी अपनी मेहनत की कमाई है, बहुत से लोगों से कहीं बेहतर। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, चिंता मत करो, तुम आ गए हो, मैं तुम्हें संभालूंगी। पदोन्नति और वेतन वृद्धि निश्चित है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले काम पर लग रही हूँ। लिंग सर, व्यवस्था करो, मैं इस कंपनी में इंटर्न बनना चाहता हूँ। मैनेजर साहब। इंतजाम करो, मुझे इस कंपनी में इंटर्न बनना है। मैनेजर साहब, आप लिंग समूह के इतने बड़े सीईओ इस छोटी कंपनी में इंटर्न क्यों बनना चाहते हैं? तुम क्या समझोगे? इसे मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए कर रहा हूँ। ओह, और हाँ, मेरी पत्नी पैसे की थोड़ी लालची है, उसे कुछ बोनस दिलाओ। ठीक है मैनेजर साहब, चिंता मत करो, आप धीरे चलना। आज रात एक साथ खाना खाएं। युवान कियान कियान, काम के दौरान भी फोन चला रही हो है ना? पैसे काटूंगी। लीडर, अब तो 6:30 बज गए हैं, शिफ्ट खत्म हो गई है। रुको, आज बॉस गए, रहते कि तुम्हारी चाय बहुत अच्छी थी, वो तुमसे बहुत खुश थे। ये तुम्हारा बोनस है, लेकिन आज रात तुम्हें ये सभी डिजाइन स्केच ठीक करने होंगे। एक कप चाय बनाने के लिए तुम्हें 20,000 मिल गए। मुझे पहले पता होता तो मैं जाती, लेकिन शुक्र है ये लिफाफा मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं एक टीम लीडर होने के नाते तुम्हारी मार्गदर्शक 18,000 लेना कोई ज्यादा बात नहीं है ना? 2,000 रुपये हैं। धन्यवाद। कुछ भी ऑर्डर करें, आज का बिल मैं चुकाऊंगी। ये तो हैचिंग के शीर्ष 3 फ्रेंच रेस्तरां में से एक है। तुम्हें तो बड़ी लॉटरी लगी है। मैं तुम्हें बताती हूँ। आज जब मैं दफ्तर से निकली, हमारी वह बूढ़ी चुड़ैल टीम लीडर मुझे एक बड़ा लिफाफा दिया। उसने कहा यह मेरी अच्छी चाय बनाने के लिए है। मुझे इनाम दिया 20,000 रुपए। एक बार खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अंदाजा लगाओ इसमें कितने पैसे हैं। एक बार में सही अंदाजा लगाना थोड़ा नकली लगेगा, तो फिर 2,000। तुम्हें कैसे पता? सच में 2,000 है? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह कम नहीं है। पहले मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसका बोनस 30,000 था, वह अभी तक नहीं मिला है। आखिर में बस सिर्फ 500 रुपए वेतन बढ़ा। पता नहीं ये लिंगजोंग, क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वह दीवारों से टकरा रहा है? चाय बनाने के लिए भी पैसे मिलते हैं। जल्दी करो। मुझे ये एक चाहिए। 2 स्टेक्स वेलिंगटन, 2 वेलिंगटन स्टेक, 8 उन सैलेड ड फ्रूट्स और एक फ्रूट सलाद, उन बूटे ड विन रूज, एक बोतल रेड वाइन। तुम्हें फ्रेंच भी आती है? बचपन में मेरे पिता ने मुझे क्लास में दाखिला दिलाया था, लेकिन मेरा छोटा भाई तो और भी कमाल का है, उसे सब कुछ आता है। बचपन में उसे कई तरह के वाद्य यंत्रों में महारत हासिल थी, छोटी भाषाएं और बाकी चीजें, उसे और भी बहुत कुछ आता है। लगता है तुम्हारे घर में लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। कोई बात नहीं, अगर तुम सीखना चाहती हो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम सीखना चाहो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। इतनी आसान चीज भी नहीं सीख पाई, फिर से करो। जरूरत नहीं, रहने दो।
धन्यवाद। लगता है युआन चेन चेन ज्यादा संपन्न नहीं है, फ्रेंच बोल लेती है। वो तो ठीक है, लेकिन स्टेक काटने वगैरह में तो वो बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं लगती। मुझे अभी अभी थोड़ा दिखावा करना चाहिए था। देखो ना, लिंग युआन तो काट ही नहीं पाता। कहीं उसकी अपनी इज्जत को ठेस न लगी हो। लो, क्या हुआ? थोड़ा और खा लो। एक प्लेट कम पड़े तो दूसरी मंगा लेना। क्या तुम स्टेक काटने में इतनी माहिर हो? जब मैं छोटी थी, मेरे पापा स्टेक बेचते थे। घर पर तो खूब स्टेक होते थे, उन्हीं ने सिखाया था। तो यही वजह थी। चलो, हमारी नई शादी के पहले दिन की खुशी में चीयर्स। यो, मैं सोच रही थी कौन है यो वे। अरे, ये तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? युआन चियन चियन, अब तुम पछताओ भी तो कोई फायदा नहीं। मैं तो पहले ही बाइलिंग के साथ हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ। मैं तो बस यहाँ यूं ही खाना खाने आया हूँ। क्रिया, मैंने युवे से सब सुन लिया है। भले ही तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहती हो, लेकिन एक बदबूदार डिलीवरी वाले को खास तौर पर ढूंढने की क्या जरूरत थी? इससे हमारे यूवे का स्टेटस कितना गिर जाएगा। मैं तो जानना चाहती हूँ, उसका क्या स्टेटस है? तुम्हें अभी तक नहीं पता होगा। उसने तुम्हें इस डिलीवरी वाले से शादी करते देखा और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। दहेज 80 लाख है। तुम लोग हमारे खाने में बाधा डाल रहे हो। बाधा? भाई साहब, क्या आपको पता है ये कौन सी जगह है? जियांगचेंग का तीसरा सबसे अच्छा पश्चिमी रेस्टोरेंट। इतना कुछ ऑर्डर कर दिया, क्या बाद में मुफ्त में खाकर जाने का इरादा है? हो युवे, मुझे तुम लोगों से बात करने का मन नहीं है। कृपया तुम लोग चले जाओ। युआन की आंखियां, ज्यादा आंकड़ों मत। युवे, इतना मत डराओ हमारी कियांकियां को। आखिर मुझे तो लगता है कि यह डिलीवरी वाला और वह एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। बेशक। क्या हम कोई और जगह बदल लें? युआन की आंखियां, अब तुम मुझसे भीख मांगो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हमारी बाइलिंग अब पहले जैसी नहीं रही है। बाइलिंग, वह अब लिंग ग्रुप की उच्च अधिकारी है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी। अरे, काम शुरू करो। मैंने लिंग ग्रुप में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। और वैसे भी क्या लिंग ग्रुप के साथ तुम्हारा सहयोग पहले ही रद्द नहीं हो गया था? शुक्र है। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुमने एक बात सच कह दी तो तुम शेख ही बघार सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, उस समय लिंग जोंग खुद मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। इतने पक्के हो? बेशक। बाइलिंग अब प्रबंधन में है। उसने खुद लिंग जोंग से विनती की है। लिंग जोंग उस समय हमारी सगाई की पार्टी में आएंगे। उस समय हमारी केड़ा समूह सचमुच बुलंदियों को छू लेगी। युवे, तुम इन दो गरीबों से ये सब मत कहो। इन्हें क्या समझ आएगा? सही है। हाँ, युआन की आन, आज मैं निमंत्रण भेजने जा रहा था। लेक्सन समूह तो दिवालिया हो गया है। वे अब इतने उच्च स्तरीय समारोह में भाग लेने लायक नहीं है। एक अतिरिक्त है, क्या तुम आने की हिम्मत करती हो? मैं दो बंदरों का घटिया नाटक देखने की जहमत नहीं उठाना चाहती। कियान, युवे ने अब करियर में सफलता हासिल कर ली है। मुझे लगता है तुम्हें डर है कि उस समय तुम अपमानित हो जाओगी, पर कोई बात नहीं। मुझे पता था कि तुम हिम्मत नहीं करोगी। तुम लोग निश्चिंत रहो, हम जरूर आएंगे। चिंता मत करो, वे अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। हम तो बस दो बंदरों का नाच देखने जाएंगे। तुम किसे बंदर कह रहे हो? तुम्हें इतनी निश्चितता कैसे है कि मैं हस्ताक्षर नहीं कर पाऊंगा? क्या खुद को लिंग जोंग समझते हो क्या? मैं इतना ही निश्चित हूँ। तो हम शर्त लगाते हैं। अगर तुम लोग हार गए तो मेरी पत्नी के सामने 10 बार माथा टेकना होगा। और अगर तुम लोग हार गए तो? हम हार नहीं सकते। अगर तुम लोग हार गए तो मैं तुम दोनों को सड़क पर नंगा करके घुटनों के बल कुत्तों की तरह भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। हो युवे, तुम हद से ज्यादा मत हो। क्या डर गए? डरने की क्या बात है, हम तब देखेंगे। अगर कोई काम नहीं है तो मैं अपनी पत्नी को लेकर चलता हूँ। क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? चिंता मत करो। युवे, देखो उन दोनों को। लिंग लिंग, गुस्सा मत हो। जब समय आएगा मैं उन्हें घुटनों पर झुका दूंगा और तुमसे माफी मंगवाने के लिए कुत्तों की तरह भौंकने को कहूंगा। गुस्सा मत हो। ठीक है। जाओ बैठो, पहले मैं ऑर्डर करने जाता हूँ।
जल्दी से चीजें तैयार करो। यह काम पूरा होते ही मैं हाथ धो लूंगी। तुम खाना बनाती हो? इसमें क्या मुश्किल है? शादी के पहले दिन बाहर से खाना तो नहीं मंगवा सकते। कहीं तुम्हें यह ना लगे कि मुझे घर का कोई काम नहीं आता। क्यों ना मैं बनाऊं? नहीं, रहने दो। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। इंतजार करो। इतना पानी काफी होना चाहिए, है ना? और क्या करना है? नूडल्स डालो, गैस जलाओ। गैस कैसे जलाते हैं? वाह, यह भी काफी नहीं है ना? अरे नहीं, एक बार में एक पैकेट काफी होना चाहिए, है ना? तीन दिन बाद वनहाउ होटल जाना। मुझे शक है कि कोई मेरी नकल कर रहा है। खाना आ गया है, लीजिए। ये हम दोनों का रात का खाना है। नहीं, यह सिर्फ आपका है। और यह मेरा नूडल्स है। क्या आपको यकीन है कि ये नूडल्स हैं? मुझे लगा था कि मैं एक पैकेट बना रही हूँ, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या मैं आपके लिए बना दूं? आप पहले चख कर देखिए, शायद ये बहुत स्वादिष्ट हो। जल्दी जल्दी कोशिश करो। क्या यह स्वादिष्ट है? क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। तुम चख कर देखो। यह थोड़ा चिपचिपा है। क्या ये स्वादिष्ट है? है ना स्वादिष्ट? यह बहुत नमकीन है। इतना नमकीन होने के बाद भी आप मुझे इसे खाने को कह रहे हैं। तो तुम्हें भी पता है कि ये नमकीन है। दरअसल मुझे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाना आता है, लेकिन घर के सारे इंस्टेंट नूडल्स मैं खा चुकी हूँ। तुम अब जाकर तुरंत नहा लो, नए कपड़े पहन लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्या आपको बनाना आता है? खाना बनाना क्या मुश्किल है? बस थोड़ा ऐसा वैसा ही तो करना होता है। ठीक है, अब तुम जाओ। लेकिन यह सब बर्बाद हो गया। क्या नीचे के डॉग को खिला दे? क्या यह ठीक रहेगा? कोई बात नहीं, जल्दी जाओ। ठीक है। क्या खाना बनाना मुश्किल है? लिंगयुआन, कितना धुआं है। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तो बस सोया सॉस की गंध है। आप आराम से नहाओ, कोई जल्दी नहीं है। तुम जा सकती हो। येन जून से कहो तुम्हें पैसे दे दे। इसे दूर फेंक दो। अच्छा हुआ मुझे वैसा ही बर्तन मिल गया। वाह, यह सब तुमने बनाया है? चक्कर देखो। हम सच में बहुत अच्छा है। अगर तुम बाद में खाना चाहो तो जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। ठीक है। लाइट जला दो। तुम हंस क्यों रही हो? लिंगयुआन, तुम मुझे पति कहो। तुम्हें याद रखना होगा तुम अब शादीशुदा हो। पतिदेव, 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 पतिदेव। उठो, भागो, भागो, भागो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी नजर बहुत अच्छी है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं। कैन कैन मैं
मेरी कमर। करियान करियान, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं। छे, कम बताओ। मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? हम दोनों कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम कल रात अपने अचानक शादी वाले पति के साथ थी? बकवास मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ 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 हाँ, युवान कियान कियान, तुम कमाल हो। तुमने अपने पति की कमर तोड़ दी क्या? हाँ हाँ हाँ। धीरे बोलो, और सुबह सुबह तुम खुद काम पर आ गई। थोड़ा धीरे बोलो। सामान्य है, सामान्य है। कब मिलवा रही हो मुझे उनसे? मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। ये हमारे नए सहकर्मी लिंग युवान है। आप सभी एक दूसरे का ख्याल रखें। वाह, कितने हैंडसम है। बहुत हैंडसम है, एक स्टार की तरह। छी, हैंडसम होने से पेट नहीं भरता। बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। क्यों ना तुम युवान कियान कियान के ठीक सामने बैठो। करियाना कियान, तुम बाद में इनकी ज्यादा मदद करना। जी नमस्ते, मेरा नाम लिंग युवान है। शुभकामनाएं। मैं युआन कियान कियान हूँ। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। शायद मैं आम चेहरा हूँ। हाँ हाँ। तुम जरूर गलत देख रही हो। असंभव। ओह, मुझे याद आ गया। वो वही बड़ी हस्ती है जो उस दिन कंपनी आए थे। ओह नहीं नहीं नहीं, पिछली बार वह एक बड़े बॉस के साथ आए थे, लेकिन वह नहीं थे। जब मैं चाय डाल रही थी तब मैंने देखा। बाल बाल बच गया। ओह, मेरी कमर। अभी भी इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम बहाना मत बनाओ। तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो? कल रात जो घायल हुआ था वह तो यह कंपनी है, तुम क्या करना चाहते हो? कंपनी है तो क्या हुआ? अभी तो लीडर ने कहा था तुम्हें मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाना होगा। अरे लिंग युआन, मेरा फोल्डर पकड़ने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे लिंग युआन ने मेरे लिए एक फोल्डर लिया था। कोई बात है क्या लीडर? ये छोटा चेहरा कितना सुंदर है। अरे तो आपको बहुत तकलीफ हुई? ओह, तुम जिम जाते हो है ना? ये छाती की मांसपेशियां अच्छी लग रही हैं। अरे मुझे काम पर जाना है, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। युवान कियान कियान, अगर तुमने मुझे टक्कर मारी तो क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगी? लीडर, उसने जानबूझकर नहीं किया। हाँ ठीक कहा, मुझे भी लगता है उसने जानबूझकर नहीं किया। तुमने ये छाती की मांसपेशियां कहाँ बनाई? इतनी अच्छी बनाई है, मुझे भी थोड़ी कसरत करनी है। घर पर बनाई है। तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए? लिंग युआन, आज का डिजाइन ड्राफ्ट तुमने अभी तक जमा नहीं किया है, जल्दी करो। अरे लीडर, मैं पहले काम करता हूँ। अरे युवान कियान कियान, तुमने मेरा सिंगल रहने का रास्ता बर्बाद कर दिया। तुम मेरा इंतजार करो। हे, मेरी मदद करो। औरत का दिल समुंदर जितना गहरा होता है। मैं जा रही हूँ कैन कैन। बाय बाय। बाय बाय। छुट्टी हो गई, चलें या नहीं? हाय, वापस आ गया। पता नहीं खाने की जगह मिलेगी या नहीं, सोने की जगह मिलेगी या नहीं। चलो। ए, लिंग युआन, क्या इत्तेफाक है? आज काम कैसा रहा? अभी भी आदत नहीं पड़ी क्या? ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। खुद तुम्हारी मदद करूंगी। अरे युआन कहना क्या? तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? माफ करना, माफ करना। ग्रुप लीडर, मैं अभी ठीक से खड़ी नहीं हो पाई थी। तुम्हें डर तो नहीं लगा? ये औरत आखिर क्या करना चाहती है? पागल हो गई है आदमियों के पीछे।
मेरा घर यही पास में है। क्या तुम ऊपर आकर बैठना चाहोगे? अरे रास्ता दो, रास्ता दो। आ गए। ग्रुप लीडर, मेरी गाड़ी भी आ गई है, मैं चलता हूँ। अरे ओह लिंगयुआन, जो भी समझ नहीं आता है मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। बस करो। ओह हाँ लिंगयुआन, मेरा घर यहीं पास में है। क्या तुम मेरे घर आकर बैठना चाहोगे? तुम अभी भी कह रही हो, है ना? छे, तुम खुद ही बेशर्म हो और मुझे बोलने भी नहीं देती। हाँ मैं युआन, क्या भागो मत। घर में यह दरार क्यों है? क्या चोर घुस गए हैं? मैं पहले अंदर जाकर देख लेता हूँ। दीदी। नहीं, मत। अरे बाप रे, हे भगवान। चेन, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ये कोई गिरोह का काम है। भाई, पापा। पिताजी, भाई। चियन, ये आदमी कौन है? हाथ उठाकर मार रहा है। पापा। पुलिस बुलाओ। मैं उसे उम्र भर जेल में सड़ने दूंगा। मैं तुझे उम्र भर जेल में सड़ने दूंगा। पापा, ये मेरे पति हैं। मेरी शादी के सर्टिफिकेट पर जिनका नाम है लिंगयुआन। पति? अंकल, आंटी नमस्ते। कब मिले थे? तुम बताओ। 1 हफ्ता पहले। तो हो यूवेई का क्या? उसके परिवार ने मुझे नहीं पसंद किया, मेरा अपमान किया और तुमने उसकी माँ के लिए जो उपहार लाए थे वो भी बर्बाद हो गए। अरे तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरी बहन की शादी का शगुन कितना देने का इरादा है? तुम्हें कितना चाहिए? अरे पिताजी, माँ, छोटे भाई, मैंने ही उसे शादी के लिए मजबूर किया था। मैंने कोई शगुन नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। नहीं दीदी, तुम पागल हो गई हो। तुम कम से कम 50 लाख तो मांगती। मेरे घर की मरम्मत के लिए ठीक 50 लाख की कमी है। भले ही मैं उसे दे दूं, वो उसके ही पैसे होंगे। तुम उन्हें लेने के बारे में सोचना भी मत। तुम पागल हो गए हो? क्या बोल रहे हो तुम? क्या हम पहले खाना खा लें? खाना ठंडा हो गया है। तुम डरो मत, जब तक मैं हूं, मैं उन्हें तुमसे 1 पैसा भी नहीं वसूलने दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ पिताजी, भाई, दहेज तो मैंने वाकई 1 पैसा भी नहीं लिया है। अब क्या करें? जो वादा मैंने पहले किया था वह मैं अभी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अभी 10 लाख रुपए जमा किए हैं। क्या आप ये भाई को दे देंगे? नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी अपनी बहन किराए के घर में रहती है और तुम उसके पैसों से अपना घर बनवाना चाहते हो। ये पैसा कियान ने बहुत मेहनत से कमाया है। मैं तुम में से किसी को भी इसे लेने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो हाथ फैलाकर पैसा मांगते हैं। कहीं तुम ये पैसा लेना तो नहीं चाहते? तुम्हारा क्या मतलब है? पापा नहीं देते तो नहीं देते, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये अंडा थोड़ा जल गया है। मुझे कच्चा खाना पसंद है। दफा हो जाओ। खाते हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। पापा, मेरा अंडा भी थोड़ा जल गया है। मुझे कच्चा खाना पसंद है। ओहो, हाँ, ये थोड़ा जला हुआ है। कोई बात नहीं। पापा, तुम्हारे लिए एक नरम अंडा बनाता हूँ। हाँ माँ। अपनी बहन का अंडा खा ले। क्या कर रहे हो? पिछली बार जब मैंने घर खरीदा था तो मैंने अपने भाई से 10 लाख रुपए लिए थे। मैंने अभी तक 1 पैसा भी वापस नहीं किया है। क्या तुम्हारा परिवार बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करता? क्या तुम्हारा परिवार लड़कियों से ज्यादा लड़कों को महत्व नहीं देता? लड़कियों से ज्यादा लड़कों को महत्व। आए जीजा जी, वह तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? किसी की तरफ इशारा मत करो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। आ गया। मेरी बेटी के लिए नरम उबले अंडे आ गए। मेरी प्यारी बेटी। धन्यवाद पिताजी। अरे ठीक है, बातें हम सभी को पता चल गई हैं। हालांकि पति पत्नी का जीवन, अगर जेब में पैसा न हो
तो क्या यह कोई बड़ी बात नहीं है? लिंग युआन, ठीक है, ऐसा है। दहेज में 20 लाख रुपए और एक अच्छी गाड़ी। तुम और चियाने खुशी से जीवन बिताओ। माँ, पापा, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। क्या तुम उसे ऐसी स्थिति में नहीं डाल रहे हो? मैं गलतफहमी हुई है। हमारा मतलब है लिंग युआन को 20 लाख रुपए देना और एक अच्छी गाड़ी देना। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतना पैसा है। माँ, ये पैसा आप अपने लिए रखें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लगता है हमारी चियान ने सही आदमी चुना है। चियान, वह पन्ना हार जो पहले हो यूवेई की माँ को दिया था, उसे वापस लेना याद रखना और लिंग युआन को दे देना। वह हार बहुत महंगा है क्या? अरे दीदी, वह हार कम से कम इतने का है। कम से कम इतनी। 10 लाख। अरे दीदी, समय हो गया है, हम चलते हैं। पिताजी, माँ, आप निश्चिंत रहें। वह पन्ना हार मैं उसे वापस ले आऊंगी। उस धोखेबाज को सस्ता नहीं पड़ने दूंगी। 10 लाख रुपए, वह इसके लायक नहीं है। ठीक है, तुम दोनों अपना जीवन अच्छे से जियो। अच्छे बच्चे, आगे से हमारे कियान का ध्यान रखना। पिताजी, माँ, मुझे पता है। चलो, सोचा नहीं था तुम्हारा परिवार काफी अमीर है क्या? बस एक साधारण परिवार। लेकिन मेरे पास अभी एक और भी महत्वपूर्ण काम है। मुझे जल्दी से वापस लाना है। वह पन्ना हार 10 लाख रुपए का है। मालिक, मालकिन और छोटे मालिक कृपया गाड़ी में बैठें। पिताजी, आपने दीदी को क्यों नहीं बताया? वो पन्ना हार एक विदेशी रानी ने पहना था। उसकी कीमत 10 करोड़ है। हमारी अमीर परिवार की पहचान अभी उजागर मत करना। यह लिंग युआन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें उसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी कि वह कियान के लिए सच्चा है या नहीं। पतिदेव, क्या आप इस लिंग युआन को जानते हैं? बेशक, तुम भूल गई, लिंग लाओताई का एक बहुत प्यारा पोता है। पिछली बार 2 मार के ग्रोन सेंड की हैंड पे मैं उससे एक पार्टी में मिला था। यह आदमी साधारण नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कियान को बिल्कुल नहीं पता है उसकी असली पहचान के बारे में। तो अभी जल्दी नहीं है। अगर उसने कियान के साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत की तो मैं उसे लिंग रुई ग्रुप को चैन से नहीं रहने दूंगा। बेचारे दीदी, आपको बचपन से ही इतना प्यार मिला, लेकिन आपको पता नहीं है हमारे घर का सबसे बड़ा रहस्य। मम्मी पापा भी सच में हमें जीवन का अनुभव कराने के लिए जब हम छोटे थे तो गरीब होने का नाटक करते थे। अगर मैंने पिछली बार नहीं देखा होता तो मुझे अब तक पता नहीं चलता कि कब तक ये राज छुपा रहता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि गाड़ी में कुछ मत खाओ, उल्टी कर दोगे। स्वागत है, आइए। लिंग जोंग कब आएंगे? क्या तुम्हें पता नहीं? लिंग जोंग के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए मैंने तुम्हें संबंध बनाने के लिए 80 लाख दिए थे। वह कहाँ है? जल्दी ही लिंग जोंग ने कहा वह व्यक्तिगत रूप से आएंगे। क्या तुम्हें पता है कि उनसे मिलना हमारे लिए कितना मुश्किल है? पता है। ओह, अकेले आई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें उस बदबूदार डिलीवरी बॉय ने छोड़ दिया है? रिश्ता टूट गया। आज ऐसे देखकर तुम दोनों काफी जंचते हो। तुम दोनों एक नंबर के बदमाश हो और बड़े खुश भी हो। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे गाली देने की? आज तुम्हारी सगाई है। अगर तुम्हें अपने चेहरे पर अंगूठे का निशान नहीं चाहिए तो मुझे उकसाओ मत। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई लिंगलिंग को धमकी देने की? यह हिम्मत तुम्हें किसने दी? क्या तुम ठीक हो? मैं अभी रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। तुम आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। बदबूदार डिलीवरी बॉय, मुझे लगता है कि तुम दोनों सच में बहुत बेशर्म हो। तुम सच में आने की हिम्मत रखते हो, ढोंग करके आए हो। क्या ऐसा तो नहीं कि लिंगजोंग को धोखा देने के लिए तुम खास तौर पर लिंगजोंग से मिलने आए हो? कौन जानता है। हमारा नहीं हुआ। पहले मैंने तुम्हारी माँ को जो हार दिया था वह मुझे वापस कर दो। ये क्या मजाक है?
वह मेरी माँ को दी गई चीज थी, तो वह मेरी माँ की ही चीज है, जानते हो? हो युवई, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनो, एक जो था और बेकार हार बाजार से खरीदा हुआ और तमयूज वापस लेने की जिद कर रही हो और कहती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। मुझे लगता है तुम दोनों भी एक दूसरे के लिए बने हो। डुगेरी ब्लॉग। अंदर दाहिने मत जाओ। क्या मैंने भी गलत देखा? यूं से गेल माइन यो पन्ना हर है के आ वही है जो एक अरब माइन बिका था। महाशय, क्या कोई गलती हो सकती है? असंभव। पीछा करो, जल्दी पीछा करो। युवई, लिंग लिंग, मेहमान लगभग ए चूक हैं। तुम दोनों आप अंदर जा सकते हो। जी माँ। ओहो, ये कौन है? युआन चियांग चियांग। किस हवा ने तुम्हें यहाँ ला बात कहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने एक गरीब आदमी से शादी करके पछताई हो और मियर बेटे से फिर से रिश्ता बनाना चाहती हो? ओहो, ये कौन है? तू ये वह लिंसिया है जो गरीबों से नफरत करती है और अमीर से प्यार और अपनी होने वाली बहू को एक उपकरण बनाना चाहती है, सिर्फ बेटा पैदा करने के लिए। मैंने सुना है कि बेटियां नहीं चाहिए, अगर बेटी पैदा होती है तो यूज सीधा दे दिया जाता है। तुम लोग रीना, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रीना, तुम ठीक तो हो? ओह लिंशिया, तुम अभी 50 की भी नहीं हुई हो और अभी से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गईं? यह तो हद हो गई। जाओ जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ। मैं तुम्हारी जबान तोड़ दूंगी। तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो देख लेना। आहा, मुझे लगता है तुम लोग यहाँ गड़बड़ करने आए हो। कोई है क्या? जल्दी कोई आओ, इन्हें बाहर निकालो। नहीं चाहिए, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरी चीज वापस मिल जाए। कौन सी चीज? लो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसे फुटपाथ से खरीदा गया है? तो मुझे वापस करो। एवं बस यही, अगर ये दिखने में ठीक ठाक ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे पहनती? आओ, लो तुम्हारा हो। ठीक है, यह तुमने अपनी मर्जी से मुझे वापस दिया है, एक तोहफे की तरह। बैग कहाँ है? क्या सच में इसे इस्तेमाल करना है? बकवास मत करो, जल्दी। एक टूटी हुई चेन देकर भी वापस ले रहे हो, हास्यास्पद। अगर यह खो भी जाता तो भी मैं तुम्हें नहीं देती। पतिदेव, चलो हम चलते हैं। वहीं रुको, वहीं खड़े रहो। क्या आप दोनों मेरे साथ की गई शर्त भूल गए? तो हमने शर्त लगाई, अगर तुम हार गए तो मेरी पत्नी के सामने 10 बार से झुकाओगे, और अगर तुम हार गए तो? हम हार नहीं सकते। अगर तुम हार गए तो मैं तुम दोनों को सड़क पर नग्न कर दूंगा और फिर घुटनों के बल बैठकर कुत्तों की तरह भौंकवाऊंगा। आज अभी बहुत समय है, क्या तुम रहकर देखना नहीं चाहोगे? क्या तुम गंभीर हो? युवई बहुत क्रूर है, मुझे डर है कि वह सच में हम दोनों को नग्न कर देगा। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक और पोता दिलाऊंगा। चलो चलते हैं। अजीब है, अभी इसी दिशा में था। आप सभी का मेरे बेटे युवेई और लिंगलिंग की सगाई पार्टी में स्वागत है। हम जल्दी खाना शुरू करेंगे। अभी बस एक आखिरी महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंतजार है। किसका इंतजार है? बेशक लिंगरी ग्रुप के सीईओ मिस्टर लिंग का। मिस्टर लिंग, क्या वे वहां नहीं हैं? क्या हो रहा है? तुम कुछ मत कहो। परसों ही मुझे लिंगजोंग से निर्देश मिला था कि यह हू परिवार किसी से पंगा ले चुका है। अपनी जुबान पर लगाम रखो, कम बोलो। हमारा हू परिवार आज जो उपलब्धि और हैसियत रखता है वह आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसीलिए मैं हूँ योवेई, आप सभी को एक टोस्ट करता हूँ। वाह, तुम सच में कह रहे हो? यह खाना तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यह केड़ा ग्रुप के स्तर का ही है। पसंद आया? हम एक चख के देखो।
यह ठीक नहीं है। क्या हुआ? यह खाना बिल्कुल वैसा ही कैसे है जैसा तुमने उस दिन मेरे लिए बनाया था। ये असंभव है। तुम खुद चख के देखो। ये तुम्हारा भ्रम है। मेरा बनाया हुआ तो साफ तौर पर ज्यादा स्वादिष्ट होता है। क्या सच में? तुम दोबारा चख के देखो। कुछ लोग हैं एक पैसा भी खर्च नहीं करते, मुफ्त में खाने के लिए आ जाते हैं। कितने बेशर्म हैं। अरे वह लड़की बहुत जानी पहचानी लग रही है। शायद वह हु योवे की पूर्व प्रेमिका है। उसके बगल में जो आदमी है वह भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। चियान चियान, हमारी शर्त मत भूलना। तुम इतनी जल्दी खा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खाकर चुपचाप खिसकना चाहती हो। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमारी शर्त सिर्फ इसलिए मानी थी ताकि मुफ्त का खाना खा सको, भरपेट खा सको और फिर चुपचाप भाग जाओ। तुम लोगों का वो लिंगजोंग आखिर कब आएगा? वो बस आने ही वाला है। अगर आज तुम लोग मुझसे माफी मांग लो, अभी घुटने टेक कर मेरे सामने कुछ बार सिर झुकाओ, तो मैं आज भी तुम्हें थोड़ी ईफित दे सकती हूँ। कैसा लगा? लिंग लिंग सही कह रही है। युआन चियान कियान। और तुम गंदे डिलीवरी बॉय, मेरे जूते अभी थोड़े गंदे लग रहे हैं। क्यों ना तुम दोनों अभी घुटने टेक कर मेरे जूते साट कर दो। इस दौरान जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा। तुम लोगों को ये प्रस्ताव कैसा लगा? हो यू भाई, यही बात मैं तुम्हें भी कहता हूँ। नहीं तो थोड़ी देर में तुम लोगों का वो लिंग जुगा गया तो बहुत देर हो जाएगी। मजाक। हु युवेई, आज इतने सारे लोगों के सामने तुम हद पार मत करो। हद पार? मैं हद पार कर रहा हूं? युआन चियानकियान, अपनी आंखें खोलकर देखो। आज यहां मौजूद सभी उच्च वर्ग के लोग हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे कितने लोगों से मिल पाओगी? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे बड़े लोगों के सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगना तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है। संतोष करो। सही बात है चियान चियान। देखो ना, वह रियल एस्टेट टाइकून है। उनकी संपत्ति करोड़ों की है। वह कॉस्मेटिक्स का व्यापार करते हैं जो विदेशों में भी मशहूर है। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो तो शायद उनकी सुरक्षात्मक भावना जाग जाए। बेलिंग, आप लोगों को इतना सटीक कैसे पहचानती हैं? आप क्यों नहीं घुटने टेक देती उनकी सुरक्षा की भावना जगाने के लिए? लिंग लिंग, कमीनी। लिंग लिंग, लिंग लिंग, तुम ठीक तो हो? युआन कियान कियान। युआन कियान कियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किसने कहा तुम्हें लिंगलिंग पर हाथ उठाने के लिए? क्या तुम नहीं जानती लिंगलिंग तो मिस्टर लिंग के अधीन है, सबसे भरोसेमंद कर्मचारी। क्या तुम विश्वास नहीं करती कि वह एक शब्द में ही तुम्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे? ये तो बिल्कुल बेलगाम है। आज इतने सारे मेहमान हैं। युआन कियान कियान, क्या तुमने जानबूझकर किया था? बेटे, इसे घुटने टेकने के लिए कहो, लिंगलिंग से माफी मांगने के लिए। दर्द 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 दर्द। छोड़ो। अगर तुमने फिर से अपने गंदे हाथों से उसे छुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम सपना देख रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम उसे छोड़ दो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि जब मिस्टर लिंग आएंगे तो मैं उन्हें पूरे उद्योग में तुम्हें प्रतिबंधित करवा दूंगी? क्या ऐसा है? मिस्टर लिंग आ गए हैं। तुम खत्म हो गए। मिस्टर लिंग आ गए हैं। लिंग सर। लिंग सर, आप खुद आए हैं? हम वो अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। तुम अभी उसे अपने लिए कितने बार झुकने के लिए कहोगे? ये सब पागल हो गए हैं। मैं मानती हूँ कि मैं लिंग सर से पहले मिली थी। वो बहुत गंभीर थे और बहुत ढोंग भी करते थे, लेकिन ऐसे तो नहीं दिखते थे ना। लिंग सर वो एक अच्छे इंसान है। छो भी ये सब। मैं हमीन पर गिरी हुई थी और उन्होंने मुझे उठाने तक की जहमत नहीं उठाई। अगर वो अच्छे इंसान हैं तो दुनिया के सारे अच्छे लोग मर चुके होंगे। लिंग सर, समझौता लाए हैं क्या? लिंग सर। मैं लिंग युआन भी एक सीधा साधा इंसान हूं, तो हम अभी हस्ताक्षर करें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन है? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? यह है एक डिलीवरी बॉय है। शायद इसने अपनी जिंदगी में आप जैसा इतना बड़ा महान व्यक्ति नहीं देखा। इसलिए तो
क्या मैं आपको एक ऑटोग्राफ दूं? मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हारे पीछे एक साइन कर दूंगा। क्या तुम्हें इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है? बकवास। अगर मुझे अधिकार नहीं है तो क्या तुम्हें है? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? गंदा डिलीवरी बॉय, तुम क्या कर रहे हो? छोटे बेवकूफ, क्या तुम मेरे साथ उलझने की हिम्मत कर रहे हो? लिंग साहब, ये दोनों ही थे जो मुझे पहले तंग कर रहे थे। आपको मेरे लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तुम लोग, क्या तुम्हें पता है श्वेत कमल हमारी लिंग समूह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मत बताओ, मैं सच में जानना चाहती हूँ वह किस तरह की व्यक्ति है। यूवे, देखो, वह जानबूझकर यहाँ इंतजार कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे अनुबंध पर हस्ताक्षर न हो सके। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने बिगाड़ा लिंग समूह के साथ मेरा सहयोग तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। अगर मैं कहूँ कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी लिंग समूह का सीईओ नहीं है? तुम क्या समझते हो? तुम एक डिलीवरी बॉय हो। क्या तुमने कभी लिंग साहब को देखा है? संयोग से मैंने वास्तव में लिंग साहब को देखा है। अरे, ये बहुत मजेदार है। तुमने मुझे कब देखा है? लिंग साहब, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हमारा अनुबंध महत्वपूर्ण है। हाँ 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 हाँ। अभी भी अनुबंध? तुम जाओ और अपने दिन में सपने देखो। ओ युवई, मैंने श्वेत कमल के सम्मान में तुम्हें यह अवसर दिया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ हो। ठीक है, हमारा लिंग समूह तुम्हारे साथ डैक समूह के साथ सहयोग करने से मना करता है। सुना तुमने? वो यूवे की कंपनी के साथ सहयोग करना है, लेकिन उसे अपनी कंपनी का नाम तक नहीं पता। वे कोड़ा समूह है, डैक समूह नहीं। मैं? तुम लोग क्या समझोगे? हमारी लिंग साहब बहुत व्यस्त रहते हैं। यह याद न होना कितना सामान्य है। लिंग साहब, आप नाराज मत होइए। ऐसा है तो आप पहले वापस चले जाइए। मैं और यूवी किसी और दिन खुद आपके घर आकर आपसे अच्छी तरह माफी मांगेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरे मूड पर निर्भर करता है। अभी जाओगे तो क्या बहुत देर नहीं हो जाएगी? इस आदमी को मैं दोबारा नहीं देखना चाहता, समझे? लिंग साहब, जब आपने यह बात कह ही दी है तो आप बेफिक्र रहिए। आज से यह आदमी शहर के किसी भी कोने में नजर नहीं आएगा, यह मैंने कहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। लिंग साहब, आप पहले वापस जाइए। किसी और दिन हम जरूर घर आकर माफी मांगेंगे। अरे, लिंग समूह के मध्य स्तरीय कर्मचारी में से यह बाइलिंग नाम की तुमसे कैसे दिखती है? जरा भी नहीं मिलती। अरे, क्या तुमने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है? जरा भी नहीं मिलती। आओ आओ आओ, देखो, तुम देखो। तुम बताओ, क्या तुम उसे जानते हो? तुम? यूवी, यह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। यह जरूर मुझे निशाना बना रही है। यह तैयारी के साथ आई है। यूवी, सच में इस पर जो औरत है उसकी शक्ल बाइलिंग जैसी नहीं लगती। तुम मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं किया। यह ऑनलाइन लिंग सीईओ की तस्वीर क्यों नहीं मिल रही है? इतना छुपा कर रखा है। मत ढूंढो, नहीं मिलेगी। उसके एक शब्द से कोई उसकी तस्वीर डालने की हिम्मत नहीं करता। ओह, तुम हो युवई। अभी भी शक कर रहे हो मेरी और बाइलिंग की पहचान पर? मुझे लगता है कि सहयोग बस यहीं तक है। बाइलिंग एक ऐसे आदमी के साथ जो तुम पर भरोसा नहीं करता रहना खुशहाली नहीं देगा। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। आज तुम मेरे साथ वापस चलो। तुम अभी भी हमारी कर्मचारी हो। अगर यहीं रुकोगी, इस्तीफा दे दो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं? वो युवई, मैंने तुम्हें गलत समझा था। अरे नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते। कोई बात नहीं। जाना चाहते हो? शायद बहुत देर हो चुकी है। निश्चित रूप से असली लिंग सीईओ आ गए हैं। आप कौन हैं? अरे, मुझे छोड़ दो। यह क्या हो रहा है? तुम कौन हो? ये तीनों लोग बाहर लिंग से ग्रुप का नाम इस्तेमाल करके धोखाधड़ी कर रहे थे, जिसमें करोड़ों की संपत्ति शामिल थी। हमारे लिंग ग्रुप ने उनकी शिकायत कर दी है और सारे सबूत भी सौंप दिए हैं। तुम लोग अब बस जेल जाने की तैयारी करो। नहीं, यह मैं नहीं था। यह सब उसने पूरा मुझे बहकाया था। यह मेरा कसूर नहीं है। साफ साफ तुम थे। इसमें मेरा क्या लेना देना है? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम हो। बाइलिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। बेटा, 8 मिलियन। हमने उसे 8 मिलियन दिए थे। धोखेबाज। मेरा पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? हमें हमारा पैसा वापस दो। मैंने कहा था कि वह मोटा
आदमी सीईओ लिंग होने का नाटक कर रहा है। यह तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। धीरे बोलो, असली सीईओ लिंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सीईओ लिंग? वह खुद कैसे आ गए? तुम्हें पहले से पता था? ओह, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं उसे जानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष महोदय, आपके कहे अनुसार सब कुछ हो गया है। अध्यक्ष, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसकी? मैडम, यहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। लिलिंग को मेरे लिए संभाल लेने दो। मैं तुम्हें समझ गई। आप सभी, ये मेरी पत्नी है युआन कैन। भविष्य में जब आप लोग मिले तो सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। दोनों का उपनाम लिंग है। काफी मिलती जुलती हरकतें हैं। चलो चलते हैं। क्या मिस्टर लिंग हमसे बात भी नहीं करेंगे? सेक्रेटरी आन, मैं मिस्टर लिंग के साथ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में सहयोग करना चाहता हूँ। क्या मिस्टर आप लिंग किसी पार्टी वक्त का मिल सकते आयोजन हैं? कर सकते हैं। हम उनके साथ काम करने के लिए बेताब हैं। ठीक है, आप सब शांत रहे। इस बार आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। लिंग समूह धोखेबाजों को पकड़ने की कार्रवाई मिस्टर लिंग पहले ही बता चुके हैं। अगली बार घर की बुढ़िया की जयंती पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। उस समय इस पर चर्चा की जा सकती है। खत्म, सब खत्म। तुम्हारे गले में जो पन्ना हार है वो कहाँ है? कौन सा हार? वो हार मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। मैं कीमत लगाता हूँ 10 करोड़। तुम मुझे बेच दो। आखिरकार हार वापस मिल गया। लिंग युआन, अभी आपने बहुत अच्छा काम किया है ना? जिस तरह से आपने गिलास उठाया और टोस्ट किया, मुझे लगभग लगा था कि आप ही लिंग जोंग हैं। हाँ, आप मुझे कैसे लिंगजोंग से तुलना कर सकती हैं? मैं उनसे बहुत दूर हूँ। अच्छा हुआ कि हार वापस मिल गया। अगर मुझे पता होता कि वह इतना महंगा है तो उस समय मैं उसे नहीं देती। अभी वो हार मेरे हाथ में जितना भारी था और उसकी गुणवत्ता 10 लाख रुपए के सामान जैसा नहीं लग रहा था। क्या युआन परिवार की कोई और पहचान भी है? अरे, तुम मेरे पीछे मत आओ, कहीं कोई शक न करने लगे। हालांकि आपके ऊपर कोई है जो आपको बचाएगा, लेकिन अगर कोई आपको परेशान करे तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं चलती हूँ। टीम लीडर। युआन कैन, तुम फिर देर से आई। क्या तुम काम करना चाहती हो या नहीं? अगर कर सकती हो तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। मैं आज सच में पैसे कटेंगे। टीम लीडर। लिंग युआन, आप भी देर से आए। ओह, जरूर काम पर आते समय बहुत जाम लगा होगा। कोई बात नहीं, आप जल्दी से अपनी सीट पर जाइए। टीम लीडर, वह भी तो देर से आया है, उसके पैसे क्यों नहीं कटेंगे? आप कंपनी में कितने साल से हैं? वो कब से आया है? एक नया कर्मचारी देर से आना सामान्य बात नहीं है क्या? और हमारी कंपनी में महीने में 2 बार देर से आने की छूट है। आप ये मत समझिए कि मैं पक्षपात कर रही हूँ। आप पक्षपात कर रही हैं। टीम लीडर, ये कंपनी है। ओह, मैं समझ गई। तो अगर कंपनी में नहीं है तो ठीक है ना? युआन युआन, युआन युआन। हमम, तुम क्या सोच रही हो? अरे मुझे हमेशा लगता है कि ये नया इंटर्न बहुत जाना पहचाना है। उस दिन मैंने गलत नहीं देखा था। युआन युआन, हम अच्छे दोस्त हैं। दरअसल मैंने तुमसे एक राज छिपाया है। क्या राज? दरअसल लिंग युआन वह है। तुम कहती हो वो है? शाह,
तो वह बड़ा बॉस नहीं हो सकता। क्यान मैं ये डिजाइन ड्राफ्ट काम खत्म होने से पहले मुझे दे देना। इन्हें ठीक से व्यवस्थित करना याद रखना। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के ऑफिस के सीक्रेट रिश्ते का एक हिस्सा बन गई। उसने सही कहा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अगर वो कोई बड़ा सीईओ होता तो वो काम करने की ऐसी मेहनत क्यों करता। चेन सर, मुझे लगता है कि कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करने में अच्छे नहीं है और हर दिन देर से आते हैं। मैं कुछ लोगों को निकालने और कंपनी के लिए बेहतर लोगों को लाने की सोच रही हूँ। अब हमारी कंपनी को लिंग समूह ने खरीद लिया है। सच में हमें लिंग सर को ऐसे बुरे लोग नहीं दिखाने चाहिए। यह काम तुम करो, लेकिन सिर्फ देर से आने से उन्हें निकालने का बहाना नहीं मिल सकता। चेन सर, चिंता मत कीजिए, मैं ये काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करूंगी। युवान क्या मुझसे मेरे आदमी को छीनने की कोशिश कर रही हो। अब तो बस तुम्हें निकाले जाने का इंतजार करो। मालिक, पार्टी हॉल की घटना लीक हो गई है। अब दादी को पता चल गया है कि आपकी शादी हो गई है। उन्होंने आपको तुरंत घर आने का आदेश दिया है। कह रही हैं कोई जरूरी बात है। मुझे लगा था कि ये सामने आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सोचा था। तो क्या आप युआन चियान को अपने साथ ले जाएंगे? अभी नहीं, मैं पहले घर जाकर देख आता हूँ। जब तक मैं बाहर रहूं, आप उसे अच्छे से सुरक्षित रखें। जी मालिक। क्या बात इतनी जरूरी है कि मिलना जरूरी है, और वह भी वॉशरूम में? लोगों की भीड़ है, ये सबसे सुरक्षित जगह है। 2 दिन बाद मुझे घर जाना होगा। घर पर कुछ काम है। आपके परिवार वाले हैं? ओहो, मेरा मतलब यह नहीं था, क्योंकि मैंने पहले कभी आपसे सुना नहीं था। मुझे लगा था कि आप अकेले ही यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। मेरी माँ है घर पर, उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। मैं इन 2 दिनों में घर जाकर उन्हें देखने की सोच रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं आहा, हम अभी नहीं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्या आप पहले अकेले जा सकते हैं? ठीक है। निश्चिंत रहो, तुम जैसी अच्छी स्त्री को लिंगयुआन कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिरकार मैं भी लिंगयुआन से इतने समय से दूर रही हूँ। शायद उसे पहले ही सच्चा प्यार मिल गया होगा। सच कहूं तो मैं भी आना नहीं चाहती थी, बस वही बेचैनी महसूस हो रही थी। तुम तो अब एक बे स्टार बन गई हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा वह समय छोड़ना सही था, जैसे कि तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। नहीं, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से अपने प्रेमी के साथ खजी रहूंगी और उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लिंगयुआन, बहुत समय बाद मिले। क्या तुम्हें विदेश जाना ही होगा? क्या हमारे 3 साल के रिश्ते की कीमत तुम्हारे एक सपने से भी कम है? तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? मेरे पास बहुत पैसे हैं। लिंगयुआन, बजी बजी बातें मत करो। मैं तुम्हें इस वजह से नहीं छोड़ रही हूँ, बल्कि मुझे अपने सपनों का पीछा करना है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए। अगर तुम चली गई तो फिर हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। ये तुम हो? तुम दोनों आराम से बात करो, मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं अब एक स्टार हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। कुमारी ली, मेरी शादी हो चुकी है। मैंने तुम्हारी माँ से सुना था, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे कभी भुला नहीं पाए, जैसे मैं इतने सालों से तुम्हें भुला नहीं पाई। तुम उस औरत को तलाक दे दो। क्या हम शादी कर सकते हैं?
युआन चियान चियान, कुछ काम है जो तुम्हें करने होंगे। ये तो पहले का है, प्रूफ रीड डिजाइन स्केच है। कोई समस्या है क्या? तुम्हें भी पता है ये डिजाइन किसके लिए है, और सहयोगी पक्ष इन कुछ गहनों के डिजाइनों से बहुत खुश नहीं है। किसी को जाकर फिर से प्रूफ रीड करना होगा। तुम ही मुख्य डिजाइनर हो, इसलिए तुम जाओ। ये तो परसों के डिजाइन स्केच हैं। अगर वे नाखुश थे तो उन्हें उसी समय बता देना चाहिए था। अब क्यों अभी भी समन्वय करना पड़ रहा है? तुम टीम लीडर हो या मैं टीम लीडर हूँ? टीम लीडर सही कह रही है। युआन छियान छियान, यह तुमने ही डिजाइन किया है, तुम्हें ही समन्वय करना चाहिए। चापलूसी थोड़ी कम करो, यह कोशिश डिजाइन में लगाओ तो तुम्हें कब का प्रमोशन मिल जाता। तुम युआन क्या अगर इतना आसान काम तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। वांग साहब को गोल्फ कोर्स में बुलाया है, दोपहर को मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। हम डिजाइन बदलने नहीं आए थे क्या? शॉर्ट स्कर्ट क्यों पहननी है? ये गोल्फ कोर्स है, दूसरे क्यों पहन सकते हैं, तुम क्यों नहीं? यह सबसे छोटा साइज है, मुझे इससे बड़ा चाहिए। अरे हाँ वांग साहब, हम पहुंच गए हैं, अभी आते हैं। ठीक है, जल्दी से बदल लो। वांग साहब तो पहुंच भी गए हैं, उन्हें इंतजार मत कराओ। वांग साहब आप बहुत जल्दी आ गए। बहुत दिनों बाद मिले, अभी भी बहुत खूबसूरत दिखती हो। वांग साहब, मैं इस डिजाइन की मुख्य डिजाइनर हूँ। इस डिजाइन के लिए अगर आपको कुछ भी नापसंद है या कुछ बदलना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। हाँ वांग साहब, कियान वो बहुत काबिल है। हमारी कंपनी के कई डिजाइन उसी ने बनाए हैं। अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है तो कभी भी बता सकते हैं। कितनी काबिल है। हाँ, ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम जाओ, बाकी बातें मैं कियान से ही करूंगा। टीम लीडर, अच्छे से काम करो और वांग साहब को अपनी काबिलियत दिखाओ। वांग साहब, क्या हम शुरू करें? मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी वांग साहब को लुभाने वाली बात जब सामने आएगी तो तुम कंपनी में कैसे टिकोगी और मर्दों को कैसे लुभाओगी। अरे बैठो, आओ ना। देखो, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ कुछ गोल्फ शॉट खेलोगी? लिंग युआन, तुम्हें मेरा बनाया हुआ नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद था, जाकर देखो, बहुत गर्म है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। यानजिन, मेहमान को बाहर छोड़ाओ। मैडम ली, मुझे मुश्किल में मत डालो। लिंग युआन, बस एक बार चख लो ना। मुझे पता है शुरू में मैंने ही तुम्हें छोड़ा था, तुम बहुत आहत हुए थे, पर अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं बस तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ। वो सच में बातूनी है, मगर उसके दिल में मैं ही हूँ। लिंग सर, युआन मैडम अकेली उस वांग सर से मिलने गई हैं। वो वांग सर बहुत रंगीन मिजाज के हैं। तुम मत जाओ, ठीक है? मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी है, कृपया मुझे परेशान मत करो। मैं यकीन नहीं करती कि तुम एक महीने पहले मिली औरत के लिए हमारे 3 साल के रिश्ते को छोड़ दोगे। तुम्हारे हाथ की यह जगह थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए। वांग सर, मैं गोल्फ खेलना जानती हूँ। हो गया क्या? मैंने पहले ही पता कर लिया था, तुम बस एक सामान्य परिवार से हो। ऐसी महंगी चीजें तुम भी जानती हो, संयोग ही होगा, है ना? वाह, काफी बढ़िया हो तुम, लेकिन तुम्हारे हाथ का यह कर्तव्य अभी भी बहुत कमजोर है। देखो, अभी तुमने जो 2 गेंदें मारी वे बहुत करीब थीं। चलो थोड़ा दूर निशाना लगाते हैं। तो ठीक है, अगर मैंने आपको मारा तो मैं हर्जाना नहीं भरूंगी, क्या? अरे, मुझे नहीं पता था तुम सच में
इतनी अच्छी हो। वांग साहब, मैं आज डिजाइन का मसौदा बदलने आई हूँ, 3 चीजें करने नहीं। बस करो। तुम जैसे युवाओं के बारे में मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो। आसान रास्ता चाहते हो? मैंने तो रास्ता तुम्हारे सामने बिछा दिया है, अब तुम ढोंग क्यों कर रही हो? वांग साहब, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। क्या गलतफहमी? वांग साहब, मुझे लगता है कि आगे हमारे टीम लीडर ही आपसे बात करेंगे। मुझे आज कुछ काम है, मैं चलती हूँ। तुम मुझसे ये नखरे कर रही हो? तुम छी, क्या दिखावा कर रही हो? मिस्टर वांग, क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है कि मेरा मिजाज कुछ ठीक नहीं है? अपना हाथ हटाओ। मिस्टर वांग, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं अच्छा नहीं करूंगी। तुम जितना तड़पोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मिस्टर वांग, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें मारूंगी। आओ आओ, मुझे मारो। जितना मारोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताकत सही है और तेज भी कर सकती हो। ओह, तुम तो सनकी हो। आह आह, इस बार जोर ज्यादा था। तुमने बहुत लड़कियों को परेशान किया होगा, है ना? आह, तुम क्या करने वाली हो? लड़कियों से छेड़छाड़ करना पसंद है ना? आह लोगों को गोल्फ खेलना सिखाना पसंद है। आह जितना खेलते हो उतने ही उत्तेजित होते हो। आह, हाँ हाँ हाँ, जितना खेलते हो उतना ही पसंद आता है ना? हाँ 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 हाँ। क्या मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है? क्या ये सच में मेरी पत्नी है? लिंग अध्यक्ष, ये सच में युवान मैडम है। जितना खेलते हो उतने ही उत्तेजित होते हो, है ना? कोई आओ, इसे पकड़ो। छोड़ो। ओह छिनाल, तुम फिर से मारो। आह, लिंग युआन। लिंग अध्यक्ष। लिंग ग्रुप का आदमी, उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? हम आप ठीक तो हैं? लिंग सर, आपका धन्यवाद। इस बार भी आपने ही मुझे बचाया। लिंग सर, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अरे लिंग सर, इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। आप इसे जरूर सबक सिखाना। निश्चिंत रहिए, जब ये बात मुझे पता चली तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसने तुम्हें कहाँ छुआ था? उसने मेरा हाथ पकड़ा था और फिर मुझे गले लगाया, लेकिन मैंने उसे एक लात मारी। सेक्रेटरी यान, तुम खुद अपनी मौत बुला रहे हो। शेर की मांद में हाथ डालने की हिम्मत की, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सेक्रेटरी यान, मैंने तो बस एक औरत के साथ मस्ती ही की थी। क्या तुम्हें पता है वो औरत कौन है? वो प्रेसिडेंट की पत्नी है। मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया भी तो नहीं। सेक्रेटरी यान, आज से लिंग ग्रुप तुम्हारे कंपनी के साथ सभी सहयोग बंद कर देगा। और क्या तुम अपना ये हाथ बचाना चाहते हो या खुद छेड़छाड़ के जुर्म कबूल करने जाओगे? देख लो क्या करना है। क्या तुमने बदल लिया? आगे से ऐसे छोटे कपड़े फिर मत पहनना। क्या तुम्हें जलन हो रही है? ये इतनी छोटी पैंट क्या ये पहनने के लिए है? ये बहुत छोटी है। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारी सुनती हूँ। वैसे क्या तुम माँ से मिलने नहीं गए थे? तुम गोल्फ कोर्स में अचानक कैसे आ गए? ओह, मैं घर जाकर मिल चुका हूँ। वाह, आज जब मैं कंपनी वापस आया तो लिंग जोंग से मुलाकात हुई। लिंग जोंग ने कहा वो मुझे एक डील पर बातचीत करने ले जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे यहीं मिल गया। क्या यह इतना इत्तेफाक है? लिंग युआन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं तुमसे क्या छिपा सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लगता है कि मैं लिंग जोंग हूँ? अब जो लिंग जोंग मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम उससे भी ज्यादा एक बॉस की आभा रखते हो। पिछली बार जब हम बैंक्वेट हॉल में थे, लिंग जोंग ने तुम्हें लिंग जोंग कहा था और उन्होंने इसका यह स्पष्टीकरण दिया था
क्योंकि वह खुद सामने नहीं आ सकते थे और तुम्हें उनकी जगह लेनी पड़ी थी। लेकिन पिछली बार जितने भी लोग आए थे वे सभी कुलीन वर्ग से थे। इसमें क्या असुविधा थी? तो सच्चाई सिर्फ एक ही है। क्या सच्चाई? ठम, क्या लिंग जोंग हो? नाहिन, इसमें इतना हाशने की क्या बात है? हंसने जैसा कुछ नहीं है। मेन बास तुम्हें पारखे रही थी क्योंकि मेन यूएस की पीछ कितनी बार बुराई की है। अगर तुम होते तो आप तक मुझसे बदला ले चुक होते, शायद तलाक के कागज तक टेबल पर फेंक दिए होत। लगता है तुम सच में वो नहीं हो। मेन अमीर बनने का एक और मौका खो दिया। तुमने जानबूझे कर मुझे पारखा और मेरा दिल दुखाया। तब मुझे कैसे मुआवजा दोगी? तुम पास मत आओ। फोन? तुमसे ज्यादा जरूरी फोन नहीं। हे? तुम्हें पता करना होगा कि क्या लिहोंग फांग तुम्हें फंसा रही है। मेरे पास एक तरीका है। नेताजी, क्या आप ठीक हैं? तुम क्यों मुझे पकड़ नहीं रहे हो? नेताजी, मैं पानी लेने जा रहा था। युआन क्या न क्या, तुम क्या खा रही थी? मैंने तुमसे मिस्टर वांग से हमारे सहयोग प्रस्ताव के बारे में बात करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो अच्छा काम किया। मिस्टर वांग ने सीधे तौर पर हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। नेताजी, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, है ना? मिस्टर वांग किस तरह के इंसान हैं, क्या आप नहीं जानती? और वैसे भी अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो क्या यह हमारे सीईओ लिंग की वजह से नहीं हो सकता जिन्होंने उनके साथ सहयोग रद्द कर दिया? बिल्कुल नहीं। नेताजी, आप इतनी निश्चित कैसे हैं? तुमने ये काम बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें निकाले जा रही हूँ। नेताजी, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। ये मिस्टर वांग किस तरह के इंसान हैं, ये तो सभी जानते हैं। वो तो एक लंपट व्यक्ति हैं, फिर भी आपने कियान को उनके पास जाने दिया। ये सहयोग न करना, शायद ऊपर से आदेश हो। आप उसे क्यों निकाल रही हैं? मेरी प्यारी बहन के लायक। तुम कौन होती हो? हाँ, अगर तुम नहीं चाहती कि वो अकेली जाए तो ठीक है, तुम भी उसके साथ अपना सामान पैक कर लो और दफा हो जाओ। ये मेरा मामला है, किसी और को मत फंसाओ। ये तो बस कंपनी में काम करना है, पैसे के लिए। तुम हर रोज इतना इतराती क्यों हो? मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ। अगर तुमने फिर कोई असहमति जताई तो सब चले जाओ। क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकवा दूं और तुम्हें निकाल दूं, या तुम खुद ही चली जाओगी? क्या यह तुमने किया है? तुमने जानबूझकर किया? तुम अपनी जगह समझो। क्या मुझे तुम्हें नीचा दिखाने की जरूरत है? तुम्हारी क्या हैसियत है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं? हैं? हे भगवान, यह तो सच में वही है। असल में यह कैमरे से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। पता नहीं, क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं और इसे नौकरी से न निकालें? कितनी खूबसूरत है। मैं थोड़ी देर में जाकर जरूर ऑटोग्राफ लूंगा। प्लीज सुपरस्टार, आप कैसे आई? मैं चाहती हूँ कि ये अपने हाथों से मेरे लिए एक ज्वेलरी डिजाइन करे और मैं उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को उपहार दूंगी। मैं 1 करोड़ दे सकती हूँ। 1 करोड़? क्या आप मुझे जानती हैं? तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। नमस्ते, मैं ली यूए हूँ। युआन कियान, कृपया आप किस तरह के गहने डिजाइन करना चाहती हैं और किसके लिए? मैं कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहती हूँ जो दूसरों से अलग हो, अपनी पहली मोहब्बत के लिए। पहली मोहब्बत? हे भगवान, ये तो एक फिल्म स्टार का खुलासा है। क्या मुझे यह सब सुनना चाहिए? उस समय मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे बहुत समय पहले छोड़ दिया था। अब मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। मैं थोड़ी निराश हूँ, इसलिए मैं एक बार फिर उसे वापस पाने की कोशिश करना चाहती हूँ। हे भगवान,
क्या एक बड़ी फिल्म स्टार किसी की दूसरी पत्नी बनना चाहती है? कहीं मुझे चुप न करा दिया जाए। मुझे लगता है कि प्यार का पीछा करना अच्छी बात है, लेकिन वह तो पहले ही शादीशुदा है। क्या यह सही नहीं होगा? उन्होंने जल्दबाजी में शादी की है, उनकी भावनाओं का कोई आधार नहीं है, और मैं उसके साथ 3 साल रही। हमने खूबसूरत पल जिए, दर्द भी सहा। हमारे बीच बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं। जल्दबाजी में शादी? आप बताओ, ऐसी स्थिति में क्या मुझ में उसे वापस जीतने की क्षमता है? मुझे लगता है कि इसकी काफी संभावना है। आखिरकार उनके पास अभी भावनाओं का कोई आधार नहीं है। हमन, लेकिन तुमने उस समय सपनों को चुना और उसे छोड़ दिया था। शायद यह थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहती हूँ जिसे देखते ही वह हमारे पुराने खूबसूरत पलों को याद कर ले। समझ गई, यह मुझ पर छोड़ दो। लिंग युआन, तुम वाकई यही हो। टियान 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 टियान, इतनी देर से तुमने इतनी बातें की। सारी बातें तो बस मेरे और लिंग युआन की झटपट शादी के बारे में थी। जल्दी से नाराज होकर चली जाओ ताकि लिंग युआन मेरा साथ दे सके। स्पष्ट है कि वह तुम्हें जाने के लिए मजबूर कर रही है। अगर तुम चली गई तो अभी ही हार जाओगी। युआन चियान चियान नहीं जा सकती। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? असल में मैं लिंग युआन की पूर्व प्रेमिका हूँ और उसकी पहली मोहब्बत भी। मिस युआन, अभी अभी मैंने तुम्हारी नौकरी की मुसीबत सुलझाई है। इस एहसान की खातिर क्या तुम उससे तलाक ले सकती हो? तुम दोनों ने आपस में क्या बात की? सॉरी ना बड़ी सुपरस्टार, भले ही हमारी शादी झटपट हुई हो, अब वह मुझसे बिल्कुल अलग नहीं रह सकता। अरे बड़ी सुपरस्टार, ये ऑफिस है, यूं खींचातानी करना ठीक नहीं है। कहीं किसी ने तस्वीर खींच ली तो और उसे ऑनलाइन डाल दिया तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। तब तक कंपनी का पीआर भी शायद संभाल न पाए। मिस युआन, मैं सचमुच लिंग युआन से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज उसे मुझे दे दो, ठीक है? वह कोई चीज नहीं है जिसे उधार लिया जा सके। और तो और वह अब मेरी शादी के सर्टिफिकेट पर अनिवार्य व्यक्ति है। जानू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चुप रहो। मिस ली, तुम्हारे 12 करोड़ रुपए वाले ज्वेलरी डिजाइन के बारे में मुझे लगता है कि मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकती। कृपया किसी और माहिर को ढूंढ लीजिए। युआन चियान चियान, नरम बातों से तुम नहीं मानती तो क्या तुम्हें मैं सख्ती दिखाऊं? सौतन घर तक आ गई। मुझे उसकी पत्नी को पता ही नहीं चला। काफी कमाल का है, एक गरीब आदमी और एक अभिनेत्री के बीच यह अभी खत्म नहीं हुआ है। चैन चैन, मैं आज रात मुझे बाहर जाना है, तुम मेरे पीछे नहीं आओगे? सोचा नहीं था कि तुम्हारे पति में इतना आकर्षण होगा, यहाँ तक कि एक अभिनेत्री को भी आकर्षित कर लिया। आज तो मैं वैसे भी बहुत खुश थी। मुझे लगा कोई बड़ा ऑर्डर आया है, लेकिन यह तो एक सौतन निकली। अरे छन छन, मुझे नहीं पता कि तुमने ध्यान दिया या नहीं। अगर वह सच में उसकी पहली मोहब्बत थी तो तुम पक्की पत्नी नहीं हो सकती। उफ, अब और नहीं, मैं अब नहीं खेलूंगी। लो। अरे बाप रे, यह तो नहीं हो सकता। सिर्फ 1 घंटा हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? तुम तो बचपन से ही ताइक्वांडो, जूडो और कराटे का अभ्यास करती रही हो। मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? इतनी रात में भी धूप का चश्मा पहने हो। मैं और तुम जाहिर है अलग है। बाहर कितने लोग मेरी तस्वीरें लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा भेष बदलना तो पड़ता ही है। तुम क्या करना चाहती हो? आज मैंने तुम्हें सब साफ साफ बता दिया है, पर मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकती हूँ। लिंग युआन को छोड़ दो। मुझे बस यह समझ नहीं आता, तुम इतनी अमीर हो और इतनी मशहूर भी हो, एक गरीब लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम उसे गरीब लड़का कह रही हो? क्या वह नहीं है? मुझे लगा था लिंग युआन तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं पता था उसने तुम्हें अपनी पहचान भी नहीं बताई। असल में हम एक जैसे लोग हैं। अगर उसने मुझे अपनी पहचान पहले बता दी होती तो मैं विदेश नहीं जाती और अपने सपनों को पूरा करने का चुनाव भी नहीं करती। तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ हाँ, मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया है। युआन है युआन तुम। अरे यार, मुझे शक है कि वो लिंग समूह का सीईओ है।
मैंने तुमसे कहा नहीं था क्या? पिछली बार तुमने गलत देखा था। मुझे लगता है मजाक तुम कर रही हो। वो सही कह रही है। लिंग युआन लिंग समूह का सीईओ ही है। लिंग युआन यानी कि लिंग ग्रुप के सीईओ। देखा ना, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उसने तुम्हें धोखा दिया, क्या फिर भी तुम उसके साथ रहोगी? तो तुम क्या करोगी? मैं ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। भले ही उसने मुझे धोखा दिया हो, फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और अब मेरे पास पैसे भी हैं, तो मैं उसके पास वापस जाने के लिए तैयार हूँ। क्या खूब बात कही। तुम सच में एक बेहतरीन अभिनेत्री हो। कितनी शानदार एक्टिंग। लगभग मैं भी मान गई थी। भले ही वह लिंग ग्रुप के सीईओ हो, यह बस एक पद है। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम जबरदस्ती करने पर तुली हो, है ना? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे पंगा लेने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा। मैं तुम्हें 10 करोड़ दे सकती हूँ। तुम उसे काफी समय तक खर्च कर पाओगी। तुम मुझे सिर्फ 10 करोड़ दे रही हो, लेकिन लिंग ग्रुप के सीईओ की पत्नी का पद कितना अनगिनत पैसा है। इतना लालची मत बनो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या कर लोगी? तुमने अभी एक बात कही थी। तुमने कहा था कि तुम्हें उस समय पता नहीं था उसकी पहचान, इसलिए तुम उसे छोड़कर चली गई थी। मेरी राय में तुमने उससे ज्यादा प्यार नहीं किया। सही कहा। अब तुम बस जान चुकी हो उसकी पहचान और वापस आना चाहती हो। मैं ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हम सब महिलाएं हैं। तुम क्या सोच रही हो? मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। चाहे वह गरीब हो या अमीर, मैं कभी भी अपनी तरफ से उसका हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से जीवन जीना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब तक वह मुझे अपनी तरफ से नहीं छोड़ देता, तब तक मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे उसके लिए जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है तुम अच्छे से बात नहीं कर रही हो, है ना? अगर ऐसा है तो मुझे बुरा मत कहना। जाने मन, क्या तुम अकेले चारों से निपट सकती हो? तुम लोग हमला करो, जैसे चाहो खेलो। मैं बाहर कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करती। मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग इतने लापरवाह हैं। क्या वे सच में मुझे कमोर समझते हैं? आओ। आसिर क्या हुआ? एक फोन नहीं उठा रही हो, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही हो। हेलो, क्या तुम्हें पीटकर अस्पताल पहुंचाया गया? मैं अभी आता हूं। छिया 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 छिया, तुम ठीक तो हो ना? अरे, इतनी देर रात को भी आप लिंग साहब को बुला सकते हैं? वाह, कमाल है। लिंग युआन आज रात अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान मेरे साथ था। मैंने सुना तुम्हें कुछ हुआ है, तो मैं भी देखने आ गया। आप ठीक तो है ना युआन मैडम? हाँ। छिया छिया, तुम्हें सब पता चल गया? क्या क्या तुम सब जान गई? क्या जानना? मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी पहचान तुमसे नहीं छिपानी चाहिए थी। तुम्हें जितना गुस्सा करना है मुझ पे निकालो, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी तुम्हारे जख्म है। मुझे बताओ, ये किसने किया? मैं उसे 10-8 साल की सजा दिलवा कर रहूंगा। क्या उसे इतनी लंबी सजा मिलेगी? मेरी मौजूदा क्षमताओं के साथ मैं उसे और भी लंबी सजा दिलवा सकता हूँ। अरे उम्र, तो अगर इस व्यक्ति का रुतबा और हैसियत मुझसे ज्यादा हो और मुझसे ज्यादा पैसे वाला भी हो और उसे मुझसे ज्यादा चोट लगी हो, तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए? अगर सच में इसकी तह तक जाया जाए तो कम से कम 3 साल और कुछ लाखों का जुर्माना भी लग सकता है। 3 साल? क्या ना? मेरी पत्नी को चोट तुमने पहुंचाई है। अरे नहीं, मैं नहीं हूँ, वो है लिंग युआन। लिंग युआन, लिंग युआन, तुम अब मुझे छूना भी नहीं चाहते, है ना? मुझे पहले ही पता चल गया है कि तुमने कयान को पिटवाने के लिए किसी को भेजा था। मैं पहले ही जान चुका हूं कि तुमने किसी को चियाचिया को मारने के लिए भेजा था। लिंग युआन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं एक बड़ी हस्ती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी इज्जत खराब हो। तुम झूठ बोल रही हो। अरे छिया, क्या तुम मुझे मेरा फोन पकड़वा सकती हो? कहाँ है? ये यहाँ। ले लो। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देती हूँ, उसे छोड़ दो। तुम मेरी बात मान लो वरना पछताओगी।
तुम लोग जाओ, जो मन करे करो। ओह, रिकॉर्डिंग है। लिंगयुआन, मैंने गलती की। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। जिस पल से तुमने मुझे छोड़ा, हम अजनबी बन गए। तुमने किसी को च्याचा को मारने के लिए भेजा, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। वकील का नोटिस लेने के लिए तैयार रहो। वांग युआन को वापस छोड़ाओ। जी मालिक। हट जाओ। सुनो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे युआन चिया की इज्जत मिट्टी में मिलवानी है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं कल एक विशेषज्ञ बुलाकर तुम्हारी जांच करवाऊंगा। तुम्हें इस हफ्ते कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अभिनेत्री बहन ली यू को इतनी चोटें आई हैं, फिर भी तुम आराम से बैठे हो। मेरा और उसका सच में कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या तुम और चिकने बन सकते हो? हे भगवान, आज रात तुम्हें सोफे पर सोने की सजा मिलती है। तुम्हें अभी काम पर जाना है। वरना क्या? नहीं तो वह बूढ़ी राक्षसी टीम लीडर फिर से मेरे पैसे काट लेगी। ठीक है, घर पर ही रहो। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? मैडम प्रेसिडेंट, कृपया कार में बैठिए। कयान लिंग युआन, यह तुमने किया है? पसंद आया? भाई साहब, मैं काम पर जा रही हूँ, लड़ाई करने नहीं। मैं तुम्हें समर्थन देने जा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी पहचान का भी खुलासा हो जाना चाहिए। अरे नहीं, अगर दूसरों को पता चला कि मेरा तुमसे रिश्ता है तो वे जरूर सोचेंगे कि मैं सिफारिश से आई हूँ। तुम और मुश्किलें पैदा मत करो। मुझे जरूरत नहीं है। सभी मेरे साथ कंपनी चलेंगे। चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। इतनी हिम्मत कि मेरा बैग चुराए। तुम मरी नहीं। आंटी, यह आपका बैग है क्या? हाँ हाँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? अरे अरे आंटी, आपको क्या हुआ आंटी? दवाई दवाई। आप लोग जल्दी मदद कीजिए, दवाई उठाओ। ठीक है बेटी, हो सकता है यह नाटक कर रही हो। किसी के मामले में मत पड़ो, होशियार रहना, कहीं तुम्हें फंसा न दे। आंटी, आप धीरे से बैठो बैठो बैठो। क्या यह बैग में है? मैं करती हूँ। क्या यह है? क्या अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? मैंने इसे आपके बैग में रख दिया है। आंटी, आपके परिवार का फोन नंबर क्या है? मैं आपके लिए कॉल करती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं एक कॉल लेती हूँ। गड़बड़ हो गई। क्या कुछ बहुत बुरा हुआ है। गड़बड़ हो गई। क्या को कुछ बड़ा हो गया है। आपकी और राजा सर की गोल्फ कोर्स पर वीडियो चोरी छिपे रिकॉर्ड कर ली गई है। पूरी कंपनी ने देख लिया है। क्या? मैं अभी पहुँचती हूँ। आंटी, मुझे काम है, मैं अभी चलती हूँ। अरे नहीं, तुम नहीं जा सकती। आंटी, मेरी कंपनी में सचमुच जरूरी काम है,
मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने कहा था यह नाटक कर रही है। छोटी लड़की, तुम गई काम से। जो अच्छी बात नहीं सुनता उसे नुकसान उठाना पड़ता है। आंटी, मेरी कंपनी में सचमुच इमरजेंसी है। अगर आपने ऐसा ही किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे अरे अरे, मैं सच में नाटक नहीं कर रही हूँ। मैडम, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। जल्दी से पता लगाओ अभी जिसने मुझे बचाया वह लड़की कौन थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ और चोर को पकड़ने के लिए पुलिस बुलाओ। जी हाँ। देखो, राजा साहब ने मुझ पर हाथ डाला था। मैंने उन्हें सबक सिखाया। यह वीडियो बिल्कुल अधूरा है। यह कैसे लीक हुआ? आज सुबह ही कंपनी के सभी लोगों को ये ईमेल मिला। सब गाली दे रहे थे। युवान क्या तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। तुम बाहर हमारी कंपनी की छवि खराब कर रही हो। क्या तुम्हें पता है सुबह कितने पार्टनर्स ने हमारे साथ लिंगरुई के साथ सहयोग रद्द करने को कहा है? ली होंगफंग, ये वीडियो कैसे लीक हुए? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? ओह, तुम अब दोष दूसरों पर मर रही हो, है ना? लीडर, उस दिन तुम ही थी जिसने कियान को राजा साहब से मिलने भेजा था। तो ये वीडियो हो सकता है कि तुमने ही किसी से शूट करवाया हो। ठीक है, तुम सब एक एक करके क्या विद्रोह कर रहे हो? अब सब मिलकर मुझे निशाना बना रहे हो, है ना? तुम लीडर, गुस्सा मत होइए। वे कुछ भी नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो उन सबको निकाल दो। तुम चाटुकार, यहाँ आग भड़काने की कोशिश मत करो। कुछ लोग खुद ही खराब चरित्र के होते हैं और दूसरों के बारे में बात करने की हिम्मत रखते हैं। युवान कियान, क्या तुम खुद इस्तीफा देने वाली हो या मैं तुम्हें निकाल दूं? क्या आप खुद इस्तीफा देने वाले हैं या मैं आपको निकाल दूं? उस दिन ली होंगफांग ने मुझे जानबूझकर श्री वांग से मिलने भेजा था। यह वीडियो शायद उसी ने बनाया होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं तो ठीक है, मुझे अपना फोन दिखाओ। किस लिए? युवान शान, तुम अभी भी बहाना बना रही हो। अगर यह तुम नहीं हो तो मुझे फोन दिखाने में क्या हर्ज है? मैं तुम धोखेबाज, मेरी पन्ना हार वापस करो। युवान छान, तुम कितनी निर्लज्ज हो। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अच्छा, मारो। आहा। युआन छियान, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम्हारी माँ ने कहा था और उसने खुद पहले हाथ उठाया था। मैं जीना नहीं चाहती। मेरे जीने का अब क्या मतलब है? युवान छियान, तुम तो निष्ठुर हो। पहले तुमने धोखा दिया, फिर तुमने हमारे परिवार की विरासत चुरा ली। क्या तुम इंसान हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? आंटी, जल्दी उठो। तुम इसे जानती हो क्या? मुझे मत छूना, मैं नहीं उठूंगी। अगर वो आज मुझे वो हार वापस नहीं करती तो मैं नहीं उठूंगी। मेरा बेटा उसके साथ इतना अच्छा रहा। पहले उसने एक बदबूदार डिलीवरी बॉय के साथ धोखा दिया, बाद में हमारे वो परिवार की वो पुश्तैनी चीज, 1 करोड़ रुपए का पन्ना हार, उसने सब चुरा लिया। 1 करोड़? हाँ, बिल्कुल। वह एक चोर है। हाँ, सही कहा। वह चोर है। तुम झूठ बोल रहे हो। वह हार तो मेरा ही था। अरे बाप रे, युवान कियान, तुम वाकई झगड़ा करने में माहिर हो। पूर्व प्रेमी के परिवार तक को कंपनी में ले आई। ये क्या है? क्या इसे अपना घर समझ लिया है? लिंशिया, तुम यहाँ मत। बड़ी उम्र का फायदा उठाओगी, ठीक है ना? वह हार तो मेरा ही था। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? हमारे हु परिवार का व्यापार तुम्हारी वजह से करोड़ों का घाटा झेल रहा है। अब तुम हमारे हु परिवार की जान को भी नहीं बख्श रही हो। कियान, मेरी कंपनी का फंड बहुत बुरी तरह घाटे में चल रहा है। तुम मुझे वह हार दे दो। मैं उसे बेचकर 1 अरब कमा सकता हूँ। यह मेरा आखिरी मौका है। तुम बस मुझे दे दो। कियान, तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग अब चाहते हो कि मैं वह हार वापस कर दूं। यह तो बिल्कुल बेतुकी बात है। बस इतना ही। अगर ये दिखने में ठीक ठाक नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे पहनती? क्या तुम्हें नहीं लगा था कि यह फुटपाथ से खरीदा गया है? तो मुझे वापस कर दो। बस इतना ही। अगर ये दिखने में ठीक ठाक नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे पहनती? तुम्हें वापस। ठीक है,
तय हो गया। यह तुमने अपनी मर्जी से मुझे वापस किया है, यह तो उपहार माना जाएगा। शाबाश। तुमने जानबूझकर किया था। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम लोग लालची हो। बिना कोई चाल चले कैसे रह सकती थी मैं। तुम लोगों से निपटना बहुत आसान है, लेकिन यह हार एक अरब का है। क्या यह माँ बेटा पागल हो गए हैं? तुम कियान कियन पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम सबकी शिकायत करूंगी। कियान कियन के पति आ गए हैं, वह तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तुम किसकी बात कर रही हो? उस बदबूदार डिलीवरी वाले की। वो हमें नहीं बख्शेगा। हाँ 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 हाँ, बस वही। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो मैं यहाँ से लुढ़क कर बाहर चली जाती। हाँ हाँ हाँ। आंटी क्यों ना आप पहले उठ जाए। अरे ये युवान क्या ना क्या, मैं इसे पक्का निकाल दूंगी। आइए आइए। हट जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं उठूंगी। अगर आज इसने हार वापस नहीं किया तो मुझसे उठने की उम्मीद मत करना। सही कहा युवान कियान। तुम जल्द से जल्द हार सौंप दो, वरना। अरे वाह, मैं भी नहीं जाऊंगा। हम यहीं डटे रहेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं है। अरे कोई है? इन दोनों को पकड़ो और इन्हें बाहर फेंक दो। चैन सर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों? इसका फोन मुझे दो, जांच करो। आज कंपनी में जो वीडियो फैलाया गया है, क्या वह इसके पास से निकला है? चैन सर, ये सब युवान कियान की गलती है। आपको उसे सजा देनी चाहिए। उसकी गलती? क्या वो लिंग समूह की माननीय अध्यक्ष की पत्नी किसी छोटे मालिक को फंसाने की जरूरत है? अध्यक्ष की पत्नी, ये कैसे संभव है? आप हैं? मूर्खों का झुंड। यह वही है जिन्होंने हमारी कंपनी का अधिग्रहण किया है। लिंग समूह के प्रमुख लिंग युवान सर। क्या तुम ठीक हो कियान? तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ हुआ है? कंपनी की सारी बातें मुझे पता होती है। वो मेरी लिंग युवान की पत्नी है। उसे तंग करना, मुझ पर नाराजगी जताना है। केनरुई, मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है ना? तुम दोनों को निकाल दिया गया है। चैन सर, माफ करना चैन। ये मेरी एक पल की गलतफहमी थी। मेरी गलती है चैन सर। तुम छोड़ो युवान कियान, तुम मनहोस, मुझे छोड़ो। एक कुत्ते को भौंकने दो। क्या यह तय नहीं हुआ था कि पहचान नहीं बताएंगे? मैंने तुम्हें कभी हाँ नहीं कहा। मुझे भगाने के लिए ली होंगफांग ने वाकई बहुत प्रयास किए। यह सिर्फ उसकी बात नहीं है। लगता है कोई जलने वाली अभिनेत्री वाकई तुम्हें छोड़ नहीं सकती। जब मैंने उसे पकड़ने के लिए लोग भेजे, वो पहले ही विदेश भाग चुकी थी। शायद अब वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। तो इस हिसाब से क्या मैंने मुफ्त में एक प्रतिद्वंद्वी को विदा कर दिया? इतना ही नहीं, तुम्हें 1 करोड़ की एक हार भी मिला। वह हार मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। क्या ऐसा है? ये तुम्हें अपने माता पिता से पूछना होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे आखिरकार तुम मिल ही गई। यह नहीं हो सकता चाची, आप कंपनी में भी नकली दुर्घटना करने आ गईं। माँ, आप कैसे आई? ओह हाँ, आपको परिचय कराता हूँ। ये मेरी नई दुल्हन है, युवान कियान। माँ, इतने समय से शादी हो चुकी है, परिवार से मिले भी नहीं।